इन समस्त भावों को कहते हुए अब राजा निमि अगला प्रश्न कर रहे हैं, और ये प्रश्न और इसके उत्तर दोनों ही, वैसे तो सभी श्रेष्ठ चलते आ रहे हैं अब तक, परंतु बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज कथा का 5वां दिन है। तबला, बंशी, बेंजो आदि सब संगीत के साज तो बजते ही हैं, लेकिन बद्रीनाथ में 5वें दिन श्रोताओं का कंठ रूपी एक तबला भी बजता है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो होना ही है यहाँ पे, ये तो मैं जानता हूँ। 3 बार कथाएं कर चुका ना बद्रीनाथ में, इसलिए मैं अभी तक फिर भी स्वस्थ हूँ, मुझे पता है कैसे रहना है। चींटी की चाल चलनी है, गर्म पानी पीना है, ज्यादा मन में विचार नहीं करना है, सर दर्द आदि हो इनको हावी होने देना नहीं है। आप लोग मान नहीं रहे होंगे, कूद रहे होंगे तब तक कुंड में जा करके, चढ़ रहे होंगे चरण पहाड़ी माना गांव, खुली हवा में डोल रहे होंगे, धूप देखते ही मन करता होगा आदि वहां का कपड़ा पहन लें, तो फिर ये सब तो होना ही है। तो आप सबके जो साज बज रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब हाँ, ये भी तो कहीं संकोच में मत आ जाना कि अब महाराज जी बोल दी क्या करे, कैसे खांसे। खांसो, जी भर के खांसो, पहले दिन से ही कह रहा हूं ध्यान रखो अपना। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा नवयोगेश्वर संवाद संभवतः, मैं तो भूल और गया कितने प्रश्न हो गए, विश्राम की ओर है। राजा निमि ने योगेश्वरों से प्रश्न किया है, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवेत्तमा तेषां शांत कामानां कानिष्ठा विजितात्मनां। प्रभु, जो लोग हरि से विमुख हैं, भगवान में निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लोगों के गति क्या होती है मुझे वो बताओ, और गति के साथ साथ इनके लक्षण भी बताना। जो हरि विमुख होते हैं, हरि विमुख को अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। हरि विमुख मतलब तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी भी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम ठाकुर जी हरिप्रिय भी नहीं हो, यह बात कही जा सकती है। तो जो हरिप्रिय नहीं है, जो हरि विमुख हैं, उनके लक्षण क्या हैं ये भी मुझे बताइए, और उनकी गति क्या होती है ये भी मुझे बतलाइए। बंधुओं, आज के इस विषय को सुनिएगा, और यहां पर बताए हुए गति को तो चलो सब लोग जानते हैं कि जो हरि विमुख हैं वो उसको नरक जाना पड़ता है आदि आदि, और भी 2-4 गतियां बताई हैं वो सुनेंगे हम, लेकिन जो लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ना, आज तक अगर इनमें से एक भी लक्षण था तो क्षमा हो गई, लेकिन यदि अब ये लक्षण आगे रहे तो सोच लेना कि ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, आप ठाकुर जी के प्रिय नहीं हो। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना। और इसका उत्तर दे रहे हैं चमस योगेश्वर, और वे कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया है, हरि विमुख लोगों की गति क्या है। हित्वा तया सचरी चित्ता गृहापत्य सुहेक्ष्यः तमो विचिन्त्य वासुदेव पराङ्मुख। जो लोग भगवान से विमुख हैं उनकी गति क्या है, नरक। कितने अभागे हैं वो लोग जो मानव देह प्राप्त करने के बाद भी ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रतश्चार रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर मिला है लेकिन उस शरीर से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। स्वरूप मिला है, रूप का मतलब एक प्रकार से गुण समझ लो, तुम्हें ठाकुर जी ने गुण प्रदान किए लेकिन उस गुण से कभी ठाकुर जी को सेवा अर्पित नहीं की। जब मैं छोटा था तो मेरी इच्छा रहती थी कि मैं बड़े होकर के गायक बनूंगा, ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा बहुत ठीक ठाक सुरीला गला है तो मैं इससे एक गायक बन जाऊंगा। लेकिन आज इस व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं तो इसमें हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी, उनका बीच बीच में स्मरण करता हूं मैं कथा में। क्या बोले, लाला गा के कितने ने रिझावेगो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख लोग रिझ जाएंगे, लेकिन कल को तोते बढ़िया गावे वारो आगो, फिर कहां जाएगो। और ये तो नियम है, कोई अच्छा आता है तो पुराने को जाना पड़ता है। लेकिन उनकी एक बात बड़ी भाई, वो बोले अपने गुण से संसारियों को मत रिझाओ, अपने गुण से श्री राधा रमण को रिझाओ। यदि वे रिझ गए तो संसारी अपने आप रिझ जाएंगे। संसारियों को क्या रिझाना। तो पे यदि गावे को गुण है, तो पे स्वर यदि है, तो वह स्वर से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। अष्ट सखाओं के जो 8 सखा हैं ठाकुर जी के, वहां पर ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के, ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन उनमें एक बहुत विशेष एक और गुण है, क्या, स्वर।
व्यक्ति जब से तब से आदि आदि श्रेणियों से ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास स्वरगुण है तो वो स्वरगुण से और तीव्रता से प्रसन्न कर सकता है। विराजन, भाव से श्रवण करो। स्वर से ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि स्वर अच्छा है तो उससे ठाकुर जी को रिझाओ। सूरदास जी महाराज के पास में एक गुण था, रचना का तो गुण था ही, गाने का तो गुण था ही, एक और गुण था उनके पास। क्या? कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति उनसे कुछ पूछते थे तो वो बिल्कुल सत्य बता देते थे कि इसका क्या निवारण है, ये कहां है, क्या है, कैसे, सब बोल देते थे। यहां तक की ये स्थिति थी कि सूरदास जी के घर के बाहर भीड़ लगी रहती थी पूछने वालों की, हमारी भैंस कहां चली गई, हमारा बकरा खो गो, कहां मिलेगो, हमारा बालक नहीं मिल रहा है, या कहा होगो, बेटा को ब्याह कहां से होगो। सूरदास जी सब बता देते थे। तुम्हारी भैंस वहां चल रही है और तुम्हारे बेटे का ब्याह उत्तर दिशा में इस नगर से होगा, तुम्हारी बहू ऐसी आएगी, सब बता देते थे। सूरदास जी के चरित्र में आता है। उनके पिताजी सोचते थे, बोले इतनी लंबी लाइन लगी रहती है सूरदास जी से मिलने वालों की, अगर सूरदास एक व्यक्ति का 1 रुपया दक्षिणा रख ले कि भाई इनको ये बताने का 1 रुपया, तो हमारे घर में जो इतनी दीनता है, दैन्यता है, सब ठीक हो जाएगी। सूरदास जी के पिताजी ने कहा कि आप थोड़ा सा कुछ ले लिया करो, तो अपने बताने का ये गुण भगवान ने दिया है, तो इससे थोड़ा सा संसार के लोगों से धनवन ले लिया करो, घर चल जाएगा। सूरदास जी इतनी अच्छी बात कहते हैं उस समय, पिताजी भगवत प्राप्त गुणों से भगवान को ही रिझाना चाहिए। जो गुण हमने संसार में आकर के अपनाया है, सीखा है, जीवन में जिस गुण को यहां आकर के हमने रियाज करके, मेहनत करके पाया है, उससे हम संसार को रिझा सकते हैं। लेकिन जिस गुण को हमको भगवान ने देकर के भेजा, उस गुण से कभी भी मानवों को रिझाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुण देकर के ठाकुर जी ने तुमको इसीलिए भेजा था कि तुम उनको रिझा सको। जैसे कि स्वर का गुण मिला, तो गुण, अब मैंने संगीत नहीं सीखा कहीं भी, लेकिन भगवत कृपा से हमारे यही सब गुरुजन हैं जितने बैठे हैं आपके पीछे, यही सब सिखाते हैं। हमारे प्रेम भैया यही बताते हैं क्या गाना है, कौन सा राग कैसे गाना है, एक बार बता देते हैं, मुझको याद हो जाता है कि कौन सा राग कैसे गवेगा। इसका मतलब ये भगवत गुण है। और इस गुण से यदि मैं आप लोगों को रिझाने का प्रयास करूं तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? ठाकुर जी ने वो देकर के भेजा मुझको कि मैं उनको रिझाऊं और उससे तुमको रिझाऊं, तो फिर ये चोरी नहीं है तो क्या है? हाँ, यहां रह करके इस संसार में आके जो गुण मैंने सीखा उससे मैं आपको रिझा सकता हूं। तबला बजाना किसी को जन्म से नहीं आता, सीखना पड़ता है। गुरुदेव बताएंगे कैसे ताल लगती, कैसे क्या है, वो सब बजाना सीखना पड़ता है, उससे आप रिझा सकते हो। आगे वाद्य बजाना, वाद्यों को क्यों ले, बाकी सब चीजों को लो। जो भी कुछ आपने यहां आकर के सीखा उससे मानव सेवा करो, मानवों को रिझाओ। लेकिन तुम्हारे पास जो भी गुण ठाकुर जी ने दिया है जन्म से, प्रयास करो, सोचो उससे ठाकुर जी को कैसे रिझाया जाए, क्योंकि वो ठाकुर जी ने इसीलिए तो देके भेजा है कि ताकि तुम उससे उनकी सेवा करो। सूरदास जी बोले, पिताजी क्षमा करें, मैं इस गुण से धन नहीं कमा सकता, क्योंकि ये गुण तो ठाकुर जी ने जन्म से देकर के भेजा है मुझे। तब उनके पिता ने कहा, तो फिर एक काम कर, ये रोज रोज की इतनी भीड़ हम अपने घर में नहीं देख सकते, तू बाहर जाकर आकर। सूरदास जी गृह त्याग करके चले गए। तब श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हुई, उनके शरणागत हुए, गोवर्धन नाथ के शिष्य बने, और अपने उस गुण से उन्होंने ठाकुर जी की रचनाएं करना शुरू किया। ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करते थे श्री सूरदास जी। नेत्र नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी की रूप माधुरी का, ठाकुर जी की लीला माधुरी का जैसा वर्णन सूरदास जी ने किया, किसी ने नहीं किया। क्यों? भगवत प्राप्त गुण का ठाकुर जी के चरणों में प्रयोग किया। बिना गुण के ठाकुर जी किसी को नहीं भेजते। कोई तो गुण होगा, खोजो और लग जाओ ठाकुर जी की सेवा में। तो हे भगवान, मुझे बताइए कि उन अभागों के लक्षण क्या है जो भगवत विमुख होते हैं। उनकी गति तो नरक ही है, वो नरक से नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके गुण क्या होते हैं मुझे वो भी बताओ। तब यहां पर गुण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कर्मण्य को विदास्तब्धा मूर्खा पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया मत्वा गिरोत्सुका। बहुत ध्यान से सुनना। पहले 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण क्या है? कर्मण्य को विदा। भगवत मूढ़ व्यक्ति का, भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो, उसको कर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, ये सब उसकी जानकारी में नहीं होता। पधारे जय हो। हाँ विराज जाए, यहां विराज जाए, ऊपर आ जाए।
कर्मण्य को विदा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, बिल्कुल ध्यान से श्रवण करो। भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? वो कर्म के प्रति ज्ञान नहीं रखता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो कहते हैं भोलापन, भोलापन वाली बात नहीं हो रही यहां पे। जैसे कि कल भोंदू की कथा अधूरी रह गई थी, बापू आ गए थे, भोंदू बेचारा वो रोटी अपनी ठाकुर जी को खवा दी, वो पूरी कथा है, अब उसमें बाद में जाऊंगा। लेकिन एक होता है बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल भाव में, सहज भाव में आपसे जो होता है वो प्रेम भाव है, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, उसको ठाकुर जी फिर दोष नहीं मानते। दोष का मतलब क्या है? आप जानते हो, आपने कथा में कहीं पर सुन लिया कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इसको त्याग दो, लेकिन फिर भी इतनी जगह से सुनने के बाद भी, इतने गुरुजनों की आज्ञा के बाद भी उस क्रिया को जबरदस्ती करते हैं। ये भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है। अदबद के करते हैं, जिद में करते हैं, क्योंकि दूसरा लक्षण यही है, क्या? स्तब्धा। स्तब्धा मतलब जिद्दी होते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। पहला लक्षण क्या है? कर्म ज्ञान नहीं होता। दूसरा लक्षण भगवत विमुख का है, वो जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कई जगह कथा होती है महाराज, तो यजमान कहते हैं मंच पे बांस लगाओ। क्यों लगाएं? बोले हमने महात्मा में सुना है कि वो धुंधुकारी जो था बांस में आकर के बैठा था, 7 दिन सुन के बांस की एक ग्रंथि फटी थी, तभी जो है उसको मुक्ति मिली थी, और वो ऐसे ही होना चाहिए, तो आप भी लगवाओ। हम कहेंगे अरे भाई ठीक है, धुंधुकारी के समय की वो बांस लगाया नहीं था, कथा में ही पंडाल में बांस था तो उसी में आके बैठ गया था, क्योंकि भागवत के महात्मा वर्णन है कि कथा का वेग इतना था कि वो धुंधुकारी की आत्मा टिक नहीं पा रही थी, कथा में रुक नहीं पा रही थी, तब वो बांस में जाके बैठा। और 7 दिन की कथा सुनने से एक एक ग्रंथि, उसकी ग्रंथि बांस की नहीं फट रही थी, उसकी जो पापों की ग्रंथियां थी वो फट रही थी। अरे महाराज आप तो यूं कह रहे हो, पिछले ब्यास आए तो उन्होंने तो लगवाया था, और जिद करके महाराज बांस लगवा ही लिया। मैंने भी दूसरे दिन जिद करी, मैंने कि एक दिन की कथा हो गई, ग्रंथि क्यों नहीं फटी इसकी? इसका मतलब तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं हो रहे। मैंने 7 दिन में अगर ये बांस नहीं फटा तो तुम तो मुझे दोष दोगे कि आपने ऐसी कथा सुनाई कि हमारे पितृ मुक्त ही नहीं हुए। जिद्दी, ये भगवत विमुख व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण कर्म ज्ञान नहीं है, दूसरा लक्षण स्तब्धा, जिद्दी, और तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? मूर्खा पंडित मानिना। होते तो मूर्ख हैं, लेकिन दिखाते ऐसा है कि बहुत विद्वान है, बहुत अपने आप को पंडित दिखाते हैं, ज्ञानी बताते हैं, हम बहुत जानते हैं, जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना रहन सहन, करनी चलनी फिरनी ऐसी रखेंगे कि उनको देख के लगेगा इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा जानकार कोई नहीं है इस भाव का। इस प्रकार ये तीसरा लक्षण है भगवत विमुख व्यक्ति का। चौथा लक्षण क्या है? वदंती चाटुकान मूढ़ा। चापलूसी करते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। जैसे दिख जाएगा कि हाँ ये बहुत धनवान है, या ये बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ, इसका बहुत सब जगह खूब नाम है, तो उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। ये उसका चौथा लक्षण है। उसके पीछे पीछे घूमेंगे कि हाँ इसके संग रहने से हमारा भी यश होगा, हमारा भी नाम होगा, हमारा भी खूब, सब लोग जानेंगे कि अरे इनके कहने से ही सब काम होते हैं, इनसे ही सब कुछ होता है। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण। और यया माध्वा गिरोत्सुका, पांचवा लक्षण बताया, उनको ज्यादा कथा सुनने आदि में रुचि नहीं होती, तो काय में रुचि होती है? बोले कंचन कामिनी की चर्चा में बहुत रुचि होती है। जहाँ पर ये चर्चा चल रही हो पैसा कैसे कमाया जाए, कहाँ से पैसा आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़े, और कामनी तो आप सब समझ ही गए हो, इस तरीके की चर्चाओं में जिनकी बहुत रुचि होती है, ये भगवत विमुख व्यक्ति का पांचवा लक्षण है। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही कि ये भगवत विमुख व्यक्तियों के लक्षण हैं, और तो और ये उनके भी लक्षण हैं जिनको हरि प्रिय नहीं समझते, जिनसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। स्नेह कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, अपना नहीं बना सकते ठाकुर जी। तो कौन कौन से लक्षण हुए? पहला लक्षण कर्म का ज्ञान नहीं होता, दूसरा लक्षण जिद्दी होते हैं, स्तब्धा, तीसरा लक्षण होते तो मूर्ख हैं लेकिन दिखाते क्या हैं? बहुत विद्वान हैं, बहुत पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं। चौथा बताया चापलूसी करते हैं, और पांचवा बताया कंचन कामनी की बातों में उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। और इतना ही नहीं, फिर आगे और बता रहे हैं और कौन कौन से गुण होते हैं।
रजसा घोर संकल्पा कामुका हिमन्यवः दंभिका मानिनी पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्। रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण प्रवृत्ति होने के कारण भयंकर डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। कैसे संकल्प लेते हैं? अभी जाता हूं, क्या करेगा? बोले कि उसने जो है मेरे भाई को गाली दी, तू क्या करेगा? बोले मैं जाके उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। लगी शर्त, बोले शर्त लग 500 की, उसका गला काट के आऊंगा, उसको बीच रास्ते में थप्पड़ मार के आऊंगा, उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ऐसे डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। तू जानता नहीं है अभी मुझे कौन हूं मैं, पूछ लियो यहां किसी से भी कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। इस प्रकार से डरावनी बातें करते हैं, संकल्प करते हैं अपनी रजसा प्रवृत्ति होने के कारण। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। भगवत प्रेमी व्यक्ति वो ऐसी परिस्थिति में कभी ये नहीं कह सकता कि तू मुझे अभी जानता नहीं, मैं तुझे देख लूंगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इस तरीके की बातें कभी भगवत प्रेमी व्यक्ति के मुख से नहीं निकल सकती। ये तो भगवत विमुखी ही होता है। घोर संकल्पा, भयंकर घनघोर डरावने संकल्प लेता है, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, होता कुछ नहीं है उससे। एक व्यक्ति बैठे थे, 4-5 लोग, तो एक कह रहा, बोले मैंने जो है एक आदमी को इतना मारा, वो बोला एक मैंने इसको इतना मारा। एक दूसरे की सुन करके कह रहे थे जिसने ज्यादा लोगों को मारा होगा वो ज्यादा श्रेष्ठ। एक बोला वो तुमने तो केवल मारा, मैंने तो इतने लोगों को जान से खत्म कर दिया। कितने? बोले 15-16। बोले 15-16 लोगों को जान से मार दिया? बोले हाँ बिल्कुल खत्म। बोले तू अभी तक फिर जिंदा क्यों, तू अभी तक जेल क्यों नहीं गया? बोले 15-16 मच्छर मारे थे मैंने, आदमी नहीं मारे थे। घोर संकल्पा, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। काम का, सदैव जिनके हृदय में केवल और केवल काम वासना ही विद्यमान रहती हैं, उठते बैठते जागते सोते हंसते खाते पीते हर स्थिति में कभी भी इस स्थिति से जो दूर नहीं होते हैं, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। और अहिमन्यवाह, सर्प के समान क्रोधी होते हैं भगवत विमुख लोग। सर्प का क्रोध कैसा होता है? उसके ऊपर किसी ने यदि पांव रख दिया तो वो ये विचार नहीं करेगा कौन है, तुरंत तत्क्षण डस देगा, इतना क्रोधी होता है सर्प। ऐसे ही भगवत विमुख व्यक्ति उस सर्प के समान क्रोधी होते हैं। इतना भयंकर क्रोध उनके भीतर व्याप्त रहता है। किसी व्यक्ति के 4 बालक थे, दूसरे व्यक्ति ने चारों बालकों को देख के कहा, अरे भाई कितने प्यारे हैं, ये चारों तुम्हारे बच्चे हैं। तो क्रोध में बोलता है, 5 होते तो तू क्या कर लेता? हाँ है मेरे चारों। सदैव क्रोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति वो भगवत विमुख व्यक्ति है, भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। अहिमन्यवा और दंभिका मानिनः, भगवत विमुख व्यक्ति का अभी तक कितने गुण हो गए? नहीं, 7 गुण हो गए, है ना? ध्यान से सुना करो। सर्प के समान क्रोधी होता है। 8वां लक्षण बता रहे हैं, दंभिका मानिनः, दंभ करके जो दूसरों के हृदय में एक प्रतिष्ठा पा लेता है। समझ रहे हैं? वैसे तो बालक को खिलाते रहेंगे गोद में, लेकिन जैसे दिख जाएगा कोई आ रहा है तुरंत उस बालक को दूर कर देंगे, माला लेके हाथ में बैठ जाएंगे। हम तो भजन करते हैं, हम तो नित्य भजन में ही रहते हैं। 1.25 लाख माला रोज करता हूं, नाम जप के बिना तो मेरा काम चलता नहीं। सुबह सुबह कोई मिलने जाए, बोले महाराज जी आपको प्रणाम, हमें था कि आप कहीं विश्राम में ना हो इसलिए हम थोड़ा देरी से, नहीं मैं तो सुबह उठ गया था 3:15 बजे। 3:15 बजे से नारायण भगवान से मेरा कनेक्शन चल रहा था, उन्हीं का स्मरण कर रहा था मैं। इस प्रकार से जो दंभ फैला करके दूसरों के हृदय में अपना मान प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करते हैं, हरि विमुखा, वो हरि विमुख लोग हैं। ये 8वां लक्षण। 9वां लक्षण क्या है? दंभिका मानिनः विहसन्त्यच्युता प्रियान्, अच्युत के जो प्रिय हैं, भगवान के जो अति प्रिय हैं, ऐसे भगवत प्रियों का जो मजाक उड़ाते हैं, ये भगवत विमुख लोगों का 9वां लक्षण। एक लक्षण हमने गिना नहीं बीच में, काम का। इस प्रकार 10 लक्षण हैं टोटल, 2 श्लोकों में चमस योगेश्वर ने बताए हैं। इन 10 लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो इन 10 लक्षणों से युक्त है, या तो वो भगवत विमुख है,
या फिर वो भगवत सन्निधि में रहने के बाद भी भगवत प्रिय नहीं है। वो भगवत सन्निधि में भी क्यों रह रहा है? दंभ की वजह से रह रहा है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जा रहा है। वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए भूल करके भी यदि इन 10 में से कोई लक्षण यदि आ गया हो तो बद्रीनाथ में उसकी तिलांजलि देकर के जानी है। एक बार और बस उसकी हिंदी बता दे रहे हैं कौन कौन से लक्षण, फिर से सुन लो। कर्म का अज्ञान पहला, दूसरा जिद्दी, तीसरा मूर्ख हैं लेकिन दिखाएंगे बहुत ज्ञानी है, पांचवा चापलूसी, छठवा कंचन कामनी की चर्चाओं में पांचवा जो कंचन कामनी की चर्चाओं में बहुत प्रसन्न रहते हैं, छठवा भयंकर घनघोर डरावने संकल्प लेते हैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुझे देख लूंगा तुझे देख लूंगा, एक दिन काली उसको देख लेता है, सातवां सर्प के समान क्रोधी, आठवां सदा काम वासना में ही जो संलिप्त रहता है, काम का कामनी मयम कृष्णोमयम जगत सर्वम, एक श्लोक है महाराज जी आपको शायद स्मृति में हो, जो धन का लोभी होता है वो जहां जाता है वहां यही देखता है कि मुझे यहां से धन कैसे कमाना है, यहां से जमीन कैसे खरीदनी है। कामुक व्यक्ति जिसको भी देखता है उसके प्रति काम भावना ही प्रकट करता रहता है। लेकिन भक्ता कृष्णमयम विश्वम, भक्त कैसा है? बोले जिसको भी देखता है उसको ये सोचता है कि जरूर कृष्ण भगवान का कोई अनन्य भक्त होगा, और नहीं है तो वो ये विचार करेगा ये भक्त कैसे बने। ये उनके लक्षण होते हैं। तो आठवां लक्षण सदा काम वासना की चर्चाओं में जो लगा रहता है, काम का। नौवां दंभ दिखा करके दूसरों के हृदय में जो सम्मान बनाता है, और 10वां लक्षण अच्युत प्रिय लोगों का जो मजाक उड़ाता है, भगवत प्रियों का जो अपमान करता है, उनका जो मजाक उड़ाता है। ये 10 लक्षणों से युक्त जो है वो भगवत विमुख है, वो भगवत प्रिय कभी नहीं बन सकता। इसलिए भूल करके भी इन 10 से बचने का प्रयास करो। एक भाव में गाया करता हूं ना, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं तो एक प्रैक्टिकल भी करवाता हूं अपनी कथा में। क्या? यदि आप किसी के संग यहां कथा सुन रहे हो तो आप लोग भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई पार्टनर हो, संग में पत्नी आई है या भाई आया है, जो भी आया है, तो आज एक लीला करके देखना। क्या? एक एक पर्चा दोनों लेकर के बैठ जाना और एक दूसरे के दुर्गुणों को लिखना शुरू करना। पति को पत्नी में जितने भी दुर्गुण दिखते हैं सब लिख दे, और पत्नी को पति में जो जो दिखते हैं वो सब लिख दे। जो दिखते हैं वही लिखना, जो तुम सोचते हो वो मत लिखना, क्योंकि सोचने पर सोच तो कुछ भी सकते हो। और फिर वो लिखने के बाद में एक दूसरे को दे देना, ये लो तुम्हारे दुर्गुण इसमें लिखे हुए हैं, उसके तुम ले लेना। लेकिन शर्त है कि दोनों फिर लड़ना मत बाद में। पता चलिए अलकनंदा में फेंक आए उठा के, तेने ऐसा कैसे लिख दिया। नहीं, मैंने कथा के प्रथम दिन शायद कथा में कहा था, अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। यदि कोई अवगुण बतावे, निंदक नियरे राखिए, जो कोनो निंदा करे, तुम्हारी गलत बातें बतावे, उसको सदैव पास रखो। क्यों? तुमको सुधारेगा वो। जो ज्यादा यशगान करते हैं ना बगल में बैठे बैठे, महाराज जी आप तो यही हो, हमारे संग होता है, क्योंकि संग वाले वो चढ़ाते ही रहेंगे पहाड़ पे, महाराज जी आपने अरे तो कल तो यो कर दिया, परसों तो ये हो गया। तो ऐसी बातों को सुन के दूसरे कान से तुरंत निकाल दो। क्यों? ऐसी बातें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जो तुम्हारे अवगुणों को बतावे उसको सदैव पास रखो। क्यों? अवगुण सुनोगे तो उसको बदलने का प्रयास करोगे, और जब बदलने का प्रयास करोगे तो शुद्ध हो जाओगे। इसीलिए गाते हैं, बहुत सुंदर भाव है, पूरा वेदांत है इस भजन में। आदत बुरी सुधार लो। क्यों? क्योंकि तुमको केवल तुम ही जानते हो। हमको केवल 2 लोग जानते हैं, या तो मैं खुद जानता हूं या भगवान जानते हैं, तीसरा हमको कोई नहीं जानता। इसलिए अपने समस्त अवगुणों पर कार्य करना शुरू करो। और जो किसी पार्टनर के साथ में नहीं आया है ना, वो अपने अवगुण अपने आप ही लिख देना। हाँ, ये मेरे अंदर कमियां हैं, और 3 दिन में बद्रीनाथ में जितना हो सके इनको बद्रीनाथ भगवान से प्रणाम करके जाएंगे कि सब नष्ट हो हमारी। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। प्रेम से गाओ। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। श्री बद्री विशाल भगवान की कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन हो। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। मतलब इस पद का भाव इतना बढ़िया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया। मतलब जैसे तुम्हारा आज कुछ खाने का मन कर रहा है, आज ये कुछ चटपटा सा मिल जाए या ऐसा कुछ मिल जाए, और आप उस समय अपनी जिह्वा को बोलो नहीं नहीं खाना, ये सब नहीं खाना, सेब खाओ, संतरा खाओ, ये सब खा करके पेट भर लेना, तो आपका वो सेब संतरा खाना ही भजन हो जाएगा। आपकी त्वचा की इच्छा हो, बहुत गर्मी हो रही है, अरे कहीं एसी लगवा दूं, कहीं कुछ कोई व्यवस्था करवा दूं, पंखे से मन नहीं भर रहा है, पंखे से मतलब इतना है पसीने नहीं आ रहे, लेकिन आपको एसी चाहिए, और आप जानबूझ के उस समय कहो नहीं नहीं पंखे में ही बैठेंगे, एसी नहीं चाहिए। एसी ना लगवाना भी भजन है। अपनी मन की इच्छाओं का दमन भजन के समान है। और दूसरा भजन क्या है? अपनी बुरी आदतें जितनी भी हैं धीरे धीरे उन सबको नष्ट करना शुरू करो, खत्म करना शुरू करो, उनको समाप्त करना शुरू करो, वह भी भजन है। तो इसलिए बंधुओं, आज जब यहाँ से हम लोग 2 दिन बाद लौट करके जाएं अपने अपने घर, तो कम से कम बद्रिकाश्रम से लौटे तो पूर्ण पवित्र होकर के जाएं। मन में कहीं ये बात ना रह जाए कि ये अवगुण अभी भी मेरे अंदर विद्यमान है। किसी की प्रार्थना करके जाओ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण लाल की। जब समस्त प्रकार के अपने दुर्भावों से मुक्त हो जाओ, फिर क्या करना है? जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, को हम कस्तम कुत आयात, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम कहां से आए हैं, इस पर विचार करो। हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर? केवल हंसने खेलने खाने पीने इन सब के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्यों आए हैं? आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां? आए
से सही विचार लो, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन हो। मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन हो। मन से सही विचार लो, बस हो गया भजन। हाँ, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा करना इतना विशेष क्यों बताया गया? देखो, बहुत ध्यान से सुनना आप। भजन करना, नाम जप करना, गुरु आज्ञा का पालन करना, मातृ पितृ चरण कमलों में बहुत निष्ठा रख के उनकी आज्ञा का पालन करना, दोनों बातों को समझिएगा। गुरु आज्ञा में माता पिता, वेद आज्ञा सब आ गई गुरु आज्ञा में। और ये तीर्थ यात्राएं करना, यज्ञ हवन करना, ये सब एक पुण्य के ही प्रकार हैं सब, लेकिन थोड़ा सा उनमें भेद है। कैसा भेद? मैं बहुत दिन से नहाया नहीं, तो अपने शरीर को मैल दूर करने के लिए केवल जल डालूंगा, उससे मैल दूर नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? साबुन लगाना पड़ेगा, बढ़िया से रगड़ा मारना पड़ेगा। आप लेके आए साबुन, बोले महाराज इससे नहाओ आपका मैल निकल जाएगा। अब आपने साबुन दिया, मैंने खूब रगड़ मार मार के महाराज आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह के मैल को साबुन से कर दिया। लेकिन साबुन लगा करके मैं तुरंत बाहर आ गया। मैंने कहा हाँ लगा लिया साबुन। बोले अरे अकेले साबुन लगाने से काम नहीं चलेगा, फिर से स्नान करना पड़ेगा। ठीक बंधुओं, उसी प्रकार ये नाम जप करना, भगवत स्मृति करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ये सब जल के समान है। इनसे इनका अनुगमन करना, इनका पालन करना, ठीक है, वो आपके शरीर को गीला कर देगा, लेकिन मैल दूर कौन करेगा? बोले तीर्थ यात्राएं, क्षेत्र यात्राएं, धर्म नगरियों में जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और आदि आदि ये सब जितने भी स्थान हैं, इन सब स्थानों पर जाना, ये साबुन का काम करेंगे, आपके अंग में लगे हुए उस मैल का मार्जन करेंगे। लेकिन आप सोचो कि अब तो हम बद्रीनाथ हुआ है, बस अब क्या करना है? और जाकर के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, जहां से आप लोग आए हो, वहां जाकर के फिर से आपने जो है नाम जपाती सब छोड़ दिया। बोले नहीं, अब तो बद्रीनाथ में खूब 7 दिन बहुत ज्यादा ही पुण्य कर आए कुछ, और आकर के आपने फिर से अपने नाम जप, गुरु सेवा, गुरु आज्ञा, गुरु निष्ठा, इन सबको उतना विशेष महत्व नहीं दिया। तो वही बात हो गई कि आपने साबुन लगा दिया, लेकिन साबुन लगा के फिर दोबारा स्नान तो किया ही नहीं ना। जल तो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, साबुन कभी कभी होता है, शैम्पू कभी कभी होता है, जल तो हमेशा है, और जल को हमेशा रखना ही पड़ेगा। साबुन शैम्पू तो बीच बीच में कभी कभी जब जरूरत ज्यादा हो तब उसका प्रयोग किया जाता है। इन तीर्थ यात्राओं में आना और यहां पर आकर के अपने जितने भी अवगुण हैं, जितने भी विकार हैं, उनका स्मरण करके नाथ को प्रणाम कर लेना। सर्व पाप हरो हरि कहकर के प्रणाम कर लेना, तब ये तीर्थ आपके उन विकारों को नष्ट करेंगे। इसलिए क्यों पहाड़ों पर तो और भी सुंदर सुंदर, जोशीमठ से ऊपर चले जाओ, औली क्षेत्र है, बहुत सुंदर है घूमने का, मैंने तो देखा नहीं कभी, सुनते हैं बहुत अच्छा है। मनाली है, और भी जगह कथाएं कर सकते हैं जाके, और बल्कि ऐसे स्थानों पर कथा होती तो और ज्यादा भीड़ आएगी। अरे मनाली में कथा हो रही तो चलो, लेकिन ये बद्रीनाथ ही क्यों? क्योंकि तीर्थ क्षेत्र है, ये साबुन का काम करेगा, इसी से विकार दूर होंगे।
अपने अवगुणों को स्वीकारो, उस पर कभी संशय मत करो, संदेह मत करो, उसमें कभी संकोच मत करो। अभी जितने भी विकार यहां पर बताए गए, इन विकारों में से यदि कोई भी विकार हमारे भीतर है, तुरंत उसको नष्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो विकार इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी तुमसे प्रेम नहीं करते। आगे चमश ऋषि कहते हैं, और क्या बता रहे हैं? वदन्ति तेन्योन्यमुपासित स्त्रियो ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिषः यजन्ति सुष्टान्न विधान दक्षिणम् प्रत्ययी परम धन तपशुंत तत्विदः। चमश ऋषि कह रहे हैं, भगवत विमुख व्यक्तियों के और लक्षण सुनो, अभी खत्म नहीं हुए और सुनो। बोले वदंति तेन्योन्यमुपासित स्त्रियो, बड़े बूढ़ों की सेवा में, संतों की सेवा में, ऋषियों की सेवा में, उसमें इनकी निष्ठा नहीं होती। तो बोले परम सुंदरी कोई स्त्री दिख जाए तो उसकी सेवा में खूब लगे रहेंगे। तुमको चाय तो नहीं चाहिए, तुमको जल तो नहीं चाहिए, आपके लिए भोजन लेकर के आए, आपके लिए बढ़िया कुछ व्यवस्था कर दें। दिखेगा बेचारे कोई लड़खड़ा के चल रहे हैं, बेंत के बिना चला नहीं जा रहा है, उसको कोई सहारे की जरूरत है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन कहीं कोई सुंदरी दिख जाए तो उसकी सेवा में परिपूर्ण रूप से रहते हैं। ये भगवत विमुख का लक्षण है। और ग्रहेषु मैथुन्य परेषु चाशिष, जैसे ही झुंड बना करके बैठेंगे तो बैठ करके कभी भगवत चर्चा नहीं करेंगे, हरि चर्चा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, आपस में बैठ के गप्पाष्टक करेंगे। चलो कभी कभी करो, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा, हंसना चाहिए, लेकिन गप्पाष्टक में क्या करेंगे? बोले यही सब चर्चा, घर गृहस्थियों की, संसार की बुरी बुरी बातें, और इसने उससे क्या कह दी, इसने क्या कह दी, इसने यूं कर दिया, त्यों कर दिया, इन्हीं सब बातों में उनकी रुचि होती है। ये विचार नहीं करते कि अब 4-5 लोग बैठे हैं तो चलो मिलकर थोड़ा हरिस्मरण कर लें ना। और यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञों में नियम का उल्लंघन करेंगे। पूरे गांव में, घर में ढिंडोरा पीट देंगे, हम कथा करवाने जा रहे हैं, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, या हम ऐसा ऐसा कोई सत्कार करने जा रहे हैं, लेकिन उसको करने में उनकी रुचि क्या होती है? यज्ञ में यज्ञ सफल हो, ये रुचि नहीं, हमको सुख मिले। यज्ञ में नियमों को तोड़ देंगे। आजकल ब्याह होते हैं तो ब्याहों में हमने क्या देखा कि जिस अग्नि के फेरे लेने के लिए दंपति दोनों बैठते हैं, अग्नि तो होती नीचे, दंपति बैठते कुर्सी पे दोनों। क्यों? नीचे बैठ ही नहीं सकते, घुटने दर्द करने लग जाएंगे। जिस अग्नि की साक्षी लेकर के दोनों विवाह करने बैठे हैं, वो नारायण नीचे बैठे हैं और दोनों दंपति ऊपर ऊंचाई पे बैठे हैं। यज्ञ तो करेंगे लेकिन उसका उल्लंघन कर देंगे, नियमों का उल्लंघन कर देंगे। नियम होना चाहिए, पवित्रता से रहो, शुद्धता से बैठो। बीच में फोन उठा लेंगे, बात कर लेंगे, अरे तो कर देना, अभी यज्ञ चल रहा है मेरा, अभी नहीं कर सकता बात। और सबसे बड़ा उल्लंघन क्या है? बोले यज्ञ करने के बाद में अन्नदान नहीं करते। अन्नदान जबकि बहुत विशेष बताया गया, तामसम परिचिक्षते, यज्ञ तामसी कब हो जाता है, उसमें एक भाव यह भी बताया जाता है कि अन्नदान करना चाहिए यज्ञ करने के बाद। और सबसे ज्यादा दक्षिणा विहरितम यज्ञम, श्रद्धा विहरितम यज्ञम, अश्रद्धा से यज्ञ करेंगे और दक्षिणा नहीं देंगे। ब्राह्मण ने जितनी मेहनत की, उसकी मेहनत की दक्षिणा उसको नहीं देंगे, यज्ञ करवा लेंगे। ब्राह्मण से पूरी क्रिया करवाएंगे, पाठ करवा लेंगे, यज्ञ करवा लेंगे, होम करवा लेंगे, खूब उसके बेचारे को पूरे सुबह से शाम तक उसको निचोड़ लेंगे, और दक्षिणा जब देने की बारी आएगी तब इतनी सूक्ष्म दक्षिणा उसको देते हैं कि उसका आने जाने का किराया भी ना निकल पाए। देखो दक्षिणा का स्वरूप क्या, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ब्राह्मण ने मंत्र जप किए, ब्राह्मण ने वेदी बनाई, ब्राह्मण ने यज्ञ कुंड बनाया, ब्राह्मण ही सब व्यवस्था कर रहा है, कैसे क्या चीज रखनी है सब ब्राह्मण बता रहा है, फिर उसके बाद में नियम भी ब्राह्मण बता रहा है, उन नियमों में सब क्रियाएं ब्राह्मण करवा रहा है, आप केवल आहुति दे रहे हो, उसके मंत्र कौन बोल रहा है? ब्राह्मण बोल रहा है, गला सूख रहा है, उसका बेचारा शुद्धता का, पवित्रता का सब ध्यान धर रहा है। इतनी मेहनत जब ब्राह्मण कर रहा है तो फिर उस क्रिया का पुण्य ब्राह्मण को मिलना चाहिए, यजमान को क्यों मिलेगा? यजमान ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, बैठ करके केवल जो ब्राह्मण ने कहा वही तो किया, लेकिन पूरी क्रिया को क्रियान्वित तो ब्राह्मण ने किया ना, तो फिर पुण्य यजमान को कैसे मिल जाएगा? जब यजमान उस की हुई क्रिया की योग्य दक्षिणा ब्राह्मण को दे देता है, तब ब्राह्मण उस दक्षिणा को लेकर के उस पुण्य को यजमान को दे देता है। आज इतने बड़े बड़े यज्ञ कराने के बाद भी मानव अशांत क्यों है? उसके ग्रह में शांतियां क्यों नहीं है? आए दिन भगे डोल रहे हैं, महाराज ये कर दो, ये यज्ञ करवा दो, हनुमान जी को वो करवा दो, चंडी यज्ञ करवा दो, ये हो जान दो, ये क्यों? फिर भी अशांत हो क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को तुमने तृप्ति नहीं किया, वो सारा पुण्य ब्राह्मण के पास जा रहा है। अरे वो लोगे तब मिलेगा जब दक्षिणा दोगे उसके योग्य, तभी तो वो पुण्य देगा तुमको। ब्राह्मण कहेगा कुछ नहीं, तुम जो दे दो दक्षिणा में, लेकर के चला जाएगा। क्यों? उसको डबल मिल गया, थोड़ी सी दक्षिणा मिल गई, और जो उसने किया उसका उसको एक अपने अंदर एक उसको एक
प्रसन्नता है कि मैंने ठीक से कराया। पुण्य तो उसी को मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा? इसलिए करवाओ। जो यज्ञ करने पर नियम उल्लंघन करते हैं, उल्टे सीधे आसन बना करके यज्ञ में बैठते हैं, पवित्रता का ध्यान नहीं करते, अन्नदान नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, वे भी हरि विमुख लोग हैं। और क्या लिखा है? बोले भोजन नहीं, प्रसाद नहीं पाते, केवल अपनी जीव को ही संतुष्ट करने के लिए खाना खाते हैं। उनकी जीव को संतोष मिलना चाहिए। भूख लगी है महाराज, नहीं भोजन मिला तो अभी रात्रि में ही बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी पूछेंगे क्या बना है? बोले घिया की सब्जी बनी है। घिया तो मैं खाते ही नहीं। करेला की सब्जी बहुत कड़वी होती है, वो तो कुछ और बनवाओ, आलू मंगवाएंगे, फिर रात में दुकान से खुलवा करके मंगवाएंगे। इस प्रकार अपनी जीव को संतोष करने में जो लगे रहते हैं, ये भी हरि विमुख हैं। और अंतिम क्या बताया? बोले अपने पेट को भरने के लिए जो जीव हिंसा कर देते हैं, जानवरों को मार देते हैं, ये हरि विमुख है। वो 10 लक्षण तो भूल जाओ, लक्षण ही लक्षण है, गिनते ही जाओ, एक के बाद एक बताते ही जा रहे हैं चमस। इस प्रकार जो रहते हैं वो हरि विमुख है। बंधुओं, हरि विमुख व्यक्ति की गति क्या होती है? नरक होती है। लेकिन नरक भी उसको मिलती है जिसके पाप कुछ गिनती के हों। जिसने अनगिनत पाप किए हों, उसकी गति क्या है? तो सरस माधुरी जी का एक पद है, आहा, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन। समझ में आया? हरि विमुख लोग पूछते हैं महाराज जी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जो भूत प्रेत आदि ये सब होते हैं? हाँ होते हैं। कौन बनता है भूत? बोले जो हरि विमुख है वही भूत बनता है। नरक तो थोड़े बहुत उसकी गलतियां हो तब उसको नरक मिलता है, लेकिन उसकी गलतियों का कोई ठिकाना ना हो, उसकी हरि विमुक्ता का कोई ठिकाना ना हो, उसके अंदर दोषों का कोई ठिकाना ना हो, तब क्या बनता है? बोले फिर तो वो भूत ही बनता है। नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के श्यामा श्याम जपे रसनासों, श्यामा श्याम जपे रसनासों, श्यामा श्याम जपे रसनासों, श्यामा श्याम जपे रसनासों, तिनको जान सपू, तिनको जान नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत। एक ब्राह्मण थे, वो कुछ अपना व्यापार करते थे। उनका नाम था रंगाजी। रंगाजी ब्राह्मण नहीं थे, व्यापारी थे, वैश्य थे। तो एक बार उनके दुकान में काम करने वाला एक लड़का, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई तो वो चला गया। मृत्यु होने के 2-3 वर्ष बाद एक दिन रंगाजी अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी उनको वो लड़का दिखाई दिया अपनी दुकान में जो 2 वर्ष पहले मर गया है। उसको देख करके रंगाजी बोले, भाई ये तो 2-3 वर्ष पहले मर गया था, ये आज मेरी दुकान में क्या कर रहा है? घबराए नहीं बेचारे। वो जैसे ही पास आया तो रंगाजी बोले, अरे बेटा तेरी तो मृत्यु हो गई थी 2-3 वर्ष पहले, तू आज यहाँ कैसे? प्रेत बन गया है? बोले नहीं प्रेत नहीं बना, भूत बन गया। बोले नहीं भूत भी नहीं। तो बोले मैं यमलोक के स्वामी यमराज जी का एक मुख्य पार्षद बन गया हूं। बोले पार्षद बन गया? बोले हाँ, मैं यमलोक का पार्षद बन गया हूं, और जो यमदूत है ना उनका स्वामी हूं। यमराज मेरे स्वामी हैं और मैं यमदूतों का स्वामी हूं, यमराज का पार्षद हूं। बोले बड़ी ऊंची पोस्ट मिली तुझे मरने के बाद? बोले हाँ। बोले ये ऐसे साधारण, ऐसे आसानी से नहीं मिलती। तो बोले व्यक्ति का जन्म हो, जन्म में खूब पाप करे, पाप करने के बाद मर जाए, मर के नरक चला जाए, नरक में अपने पापों को भोग के फिर जन्म ले, फिर पाप करे, फिर मरे, फिर नरक जाए। ऐसे करते करते जो 100 बार नरक जाता है ना, उसको पार्षद की उपाधि मिलती है। यमराज विचार करते हैं इसका बेचारे का यही काम है, घूम फिर के इसको नरक ही आना, इतना प्रेम है इसको नरक से, तो फिर इसको भेजते ही क्यों है, इसको पार्षद बना दो। खूब उसका अनुभव भी बहुत हो जाता है, 100 बार नरक देखा उसने, तो पार्षद बना दिया। मैं पार्षद बन गया हूं। वाह बेटा बहुत बढ़िया। क्या करने आए हो? बोले करने क्या आया हूं, ये
आपके यहाँ, आपके घर से 3 घर छोड़ के घर है ना? बोले हाँ। वहां पे एक बुजुर्ग रहता है। बोले हाँ। उसने भी बहुत पाप किया अपने जीवन में, उसको ले जाने आया हूं, उसका समय होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो मैंने सोचा आपसे मिल चलूं, मेरे सेठ जी आप रहे हो तो आपसे थोड़ा मुलाकात हो जाए। तब सेठ जी बोले वो तो बिल्कुल स्वस्थ घूम रहा है। बोले स्वस्थ घूम रहा है, लेकिन उसकी अभी देखो 5 मिनट में मृत्यु होने वाली है। कैसे होगी मृत्यु? बोले वो बैलगाड़ी पे आ रहा होगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, अपने सींगों को वो उसके पेट में जैसे ही उनके पेट को विदरण करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं उसके बैल के सींग पे जाके बैठ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, फिर मिलते हैं। और ऐसा कहकर के वो तो अंतर ध्यान हो गया, सामने से सेठ जी को बैलगाड़ी आती दिख रही है, उस पर उनका पड़ोसी आ रहा है, हाथ हिलाता हुआ, और भाई कैसे? इतने में ही उसके बैल ने सिर घुमाना शुरू किया, घुमाते ही एक पीछे की ओर बैलगाड़ी से निकल करके भागा, और जैसे ही सिंह घुमाया उसके पेट में जाते ही उसका वध हो गया, नष्ट हो गया। इतने में ही उसकी शव में से एक जीर्ण शीर्ण सी आत्मा निकली। उस आत्मा को अपने गले से दबोचता हुआ वो जो दुकान में काम करता था, ठीक है सेठ जी जाता हूं, लेकर के चला गया। रंगा जी बोले ये सब मैंने क्या देखा आज? बड़ी चिंतित, रात भर सोए नहीं। अगले दिन जैसी दुकान पर गए, बैठे थे, इतने में ही वो फिर से आ गया। आज क्यों आए हो भाई? किसको लेने आए हो? बोले सेठ जी आज वो बगल के गांव में एक है, उसको लेने आया हूं। सेठ जी बोले अच्छा ठीक है सेठ जी, समय हो गया, लेके चलता हूं मैं। उसको लेके वो भी चला गया। जैसे बताता है ऐसे मरेगा, वैसे ही मरते सब। 3, 4, 10 बार सेठ जी के पास मिलने के लिए आया, तो सेठ जी ने एक दिन उससे पूछा, बोले भाई एक बात बता, मेरे पास क्यों आता है तू? अपना काम किया कर, चला जाया कर, तू मेरी दुकान पर आकर के मुझसे मिलने क्यों आता है? कहीं तेरे यमराज की लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है? बोले नहीं सेठ जी, लिस्ट में किसका नाम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आता हूं क्योंकि मैंने आपके यहाँ बहुत काम किया है। आपके अंदर सर्वगुण हैं, आप निष्ठा से कर्म करते हो, अनीति का पैसा नहीं कमाते, आपके पास आप बिल्कुल सदाचारी हो, सब कुछ है, लेकिन आप भजन नहीं करते। तो मैं तो केवल इसलिए आता हूं आपको बताने कि भजन नहीं करोगे ना तो एक दिन यमराज को तो बहाना चाहिए, वो आपकी एक गलती खोज करके आपको नरक बुला देगा, और उस समय आप मेरे सामने खड़े होगे, मैं आपको सोटा मारूंगा, तब आप कहोगे अरे तूने मेरी दुकान पर काम किया, तो मैं उस समय सुनूंगा नहीं आपकी। इसलिए आप उस स्थान पर आने से बचो, मेरी पिटाई से बच जाओ। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आपके पास सर्वगुण है, लेकिन भजन नहीं है ठाकुर जी का। अब भजन करना शुरू कर दो। नरमर गट के भूत भजन बिना, नरमर गट के भूत भजन बिना, बिनु हरि भजन करम सब अकरम, बिनु हरि भजन कर्म सब अकरम, बिना हरि के भजन के सारे कर्म अकर्म के समान है। बिन हरि भजन कर्म सब अकर्म, बिन हरि भजन कर्म सब अकरम, आठों गांठ कपूर, आठों गांठ कपूर, नरमर गट के भूत भजन बिना, नरमर गट के भूत भजन बिना, नरमर गट के भूत भजन बिना, नरमर गट के भूत भजन। श्रीपति विशाल भगवान की एक चौपाई लगभग सबको याद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कभी कपट करने से पहले, दूसरे से ईर्ष्या करने से पहले। आज ऐसी परिस्थिति है आदमी अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो इतना सुखी क्यों है? हम छल कपट करने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं? नहीं करते। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसके अलावा मुझे कोई पा नहीं सकता। फिर भी हम कभी निर्मल बनने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। मत करो, क्या होगा फिर? सुनो, कह रहे हैं निस दिन करत कपट छलबाजी, 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 समझे नाही तू, समझे नाही तू, हे सरस माधुरी अंत काल में
यमदूत मारेंगे यमदूत। इसलिए भैया नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन। ओ श्यामा श्याम जपे रसनासो, श्यामा श्याम जपे रसनासो, तिनको जान सपूत, तिनको जान सपूत। नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत भजन बिन, नरमर गट के भूत, नरमर गट के, नरमर गट के निस दिन करत कपट छलबाज, समझे नाही तू। मत माने, सरस माधुरी जी कह रहे हैं बिल्कुल मत मानो, खूब करो, फिर क्या होगा? अंतकाल में सरस माधुरी अंतकाल में मारेंगे यमदूत, तब यमदूत तुम्हें मारेंगे। व्यक्ति को कर्मानुसार मृत्यु के बाद दो प्रकार के देह प्राप्त होते हैं। यदि उसको स्वर्ग जाना होगा तो उसको भोग देह प्राप्त होगा, और यदि नरक जाना होगा तो यातना देह मिलेगा। हाँ, ये कथा अभी आगे इसमें और आता है कि वो क्या नाम है, रंगा जी भजन करना शुरू कर देते हैं। बोले कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा, मुझे उन्होंने संकेत दिलवा दिया कि भाई भजन भी शुरू कर दो, तो भजन करना शुरू किया। एक दिन उनका वो दुकान का लड़का एक दिन उनको फिर मिल गया। उन्होंने उसको बोला, सुन भाई आज किसको लेने आया? बोले आज वहां पे उसको लेने आया हूं। बोले अच्छा, मेरा एक काम करेगा? बोले हाँ। बोले जिस दिन यमराज जी तुझसे बड़े प्रसन्न हो ना, बोले अच्छा, उस दिन यमराज जी से जरा यूं बोल देना कि प्रसन्न होकर वो तेरे को कुछ देने की इच्छा रखें, तो उनसे कह देना कि हमारे सेठ जी नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं। बोले क्यों, आप क्यों देखना चाहते हो? बोले मैं इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि अब मैंने भजन शुरू कर दिया है, सत्संग भी मैं करता हूं, लोगों को थोड़ा ज्ञान उपदेश करता हूं, एक बार नरक स्वर्ग देखाऊंगा तो मुझे थोड़ा अनुभव हो जाएगा, तो मैं और थोड़ा लोगों को समझा पाऊंगा, नरक जाने से लोग बचें ऐसी उनको फिर प्रेरणा दे पाऊंगा, अनुभवी हो जाऊंगा। इसलिए जिस दिन तेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हो ना, उस दिन उनसे ये वरदान मांग लियो कि मेरे सेठ जी को नरक स्वर्ग दिखा दो। बोले ठीक है। अब एक दिन यमराज बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उससे बोले भाई हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, तेरी क्रिया, तेरा काम, तेरा सब कुछ इतना बढ़िया है कि हमें बड़ी खुशी है, बता हम तुझे क्या कुछ देना चाहते हैं, तेरी पोस्ट थोड़ी और बढ़ा दें। बोले अब क्या पोस्ट दोगे? बोले अब ये पोस्ट देंगे कि तुम हमारे जो पार्षद हैं उनके भी स्वामी बन जाओ। बोले भगवान ये पोस्ट तो मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। बोले क्या मांगना चाहते हो? बोले अपने पूर्व जन्म में मैं जिन सेठ जी के यहाँ पे काम करता, मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे थे, भजन वजन नहीं करते थे, तो एक दिन मैंने उनको संकेत कर दिया, प्रभु उनकी इच्छा है वो जीते जी एक बार नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप कृपा करके आज्ञा दो कि मैं उनको लेके आऊं और नरक और स्वर्ग का दर्शन कराऊं। तो यमराज जी बोले, हंसे पहले तो बहुत जोर से, हंस करके बोले अपने सेठ जी को बोल दो नहीं रहे यहाँ में, नरक स्वर्ग यदि देख लिया तो यहीं पागल हो जाएंगे, जाने योग्य नहीं बच पाएंगे, यहाँ की स्थिति बहुत विचित्र है। बोले अब जो भी हो, लेकिन उनकी इच्छा है, मैंने उनको वचन दिया कि मैं पूर्ण करवाऊंगा, आप कृपा करके कर दो। यमराज जी बोले ठीक है, जाओ अपने पार्षदों को लेकर के जाओ और सेठ जी को लेकर के आओ, उनको दिखाओ, नरक दिखाओ फिर स्वर्ग दिखाना। ठीक है। सेठ जी आए, सबसे पहले जैसे ही नरक में उन्होंने प्रवेश किया, नरक की स्थिति देख करके तो महाराज बार बार आंख बंद करें, देखे ही नहीं जावे। क्यों? क्योंकि नरक आने वाले व्यक्ति को यातना देह मिलता है। एक बार मुझसे प्रश्न किया था किसी बच्चे ने कि जब शरीर हमारा पृथ्वी पर ही रह जाता है तो फिर नरक के कष्ट और स्वर्ग के भोगों को महसूस कौन करता है? क्योंकि आत्मा को तो कुछ महसूस होता नहीं, आत्मा तो नश्वर है, तो उसको जब यातना महसूस नहीं हो सकती, उसको कोई जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको कोई सुख भोग नहीं सकती, तो फिर नरक स्वर्ग के ये जो सुख और दुख हैं ये कौन भोगता है? शरीर तो हमारा यहीं जल जाता है। तब ये उत्तर मिला कि नरक जाने वाले को यातना देह मिलता है। यातना देह कैसा होता है? बड़ा अच्छा इंजीनियरों ने बनाया उसको स्वर्ग के। कैसे? बोले उसको बीच में से काट दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। उसको उठा के पत्थर पर फेंक दो, हड्डियां टूट जाएंगी तुम्हारी, चलने लायक नहीं बचोगे लेकिन मरोगे नहीं।
खौलते हुए तेल में जिसका एक छींटा हमारे अंग पर पड़ जाता है तो हम मचल जाते हैं, उस खौलते हुए तेल में तुमको पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा, पकोड़े जैसे फूल जाओगे लेकिन मरोगे नहीं। मतलब दर्द पूरा मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं मिलती। ये नरक है। और स्वर्ग में यातना देह मिलता है। यातना देह मतलब इस संसार में जो कुछ भी आप नहीं चाहते कि हमारे संग हो, जैसे कि बुढ़ापा कभी नहीं आवे, स्वर्ग में कभी नहीं आएगा। हमारी दाढ़ी बड़ी बड़ी ना हो, अब तो आजकल के बच्चों को तो चाहिए कि दाढ़ी बड़ी हो, बाल बड़े हों, मतलब तुम जैसा स्वयं को देखना चाहते हो ना वैसे तुम हो जाओगे। तुमको उसको करने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं। यातना देह में शरीर जो है वो ना तो वृद्ध होता है, ना उसके भीतर कोई और विकार आते हैं, ऐसा यातना देह। तो भोग देह और यातना देह, ये दो देह हैं। नरक में यातना देह मिलता है और स्वर्ग में भोग देह मिलता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो वो जैसे ही पहुंचे नरक में, नरक के उन्होंने जैसी यातनाओं को देखा, व्यक्ति ने कैसे कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको वैसे वैसे भोगने पड़ रहे थे। राम 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 वो सब देख करके सेठ जी का तो दिमाग खराब हो गया। सेठ जी बोले मुझको यहाँ से लेके चलो। इतने में यमराज प्रकट हो गए। बोले नहीं जा पाओगे। क्यों? बोले क्योंकि आपका भी एक कृत्य ऐसा है जिसकी वजह से आपको नरक में आना पड़ेगा, नरक में रुकना पड़ेगा। बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पूरे जीवन का याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बोले किया है। बोले क्या? बोले एक आपके गांव का चम्रकार है, चप्पल बनाता है, उससे आपने एक दिन अपनी चप्पल का कुछ करवाया था। बोले हाँ। उसने कितने रुपए बताए थे? बोले 5 रुपए। आपने दिए कितने? बोले 3 रुपए। 2 रुपए क्यों नहीं दिए? बोले मैंने कहा तुम हमारे गांव के हो भाई, ये तो 3 रुपए का काम था, 5 क्यों ले रहे हो? तुमने 2 काटे उसके। हाँ। तो वही चम्रकार अभी 2 वर्ष पहले मर गया। बोले हाँ, वो यहीं पर यातनाएं भोग रहा है। उसको जिसने यातनाएं दी उनको भी यातना भोगने आना तो पड़ेगा। आपके 2 रुपए ने उसको बेचारे को पूरी रात नहीं सोने दिया था, तो उस यातना को आपको भोगना पड़ेगा। अब तो वो इतने घबरा गए, बोले कि अब क्या करें, वो कहाँ है चमत्कार, यहीं पे हमारा कुछ लेन देन करवा दो, 2 रुपया दे दूंगा मैं उसको। भारतीय मुद्राएं नहीं चलती नरक में, क्या करें फिर? तो यमराज ने उपाय बताया, बोले कि आप एक काम करो, 2 रुपए की जितनी चमड़ी होनी चाहिए उतनी अपनी चमड़ी दे दो उसको, तो तुम्हारा वो जो दोष है वो उतर जाएगा। सेठ जी का सिर घूमने लगा। बोले भाई ये नरक है, मेरे से एक अपराध हुआ है जीवन में, वो भोगने भी मुझे यहां आना पड़ेगा। अभी यहां से जाति भजन शुरू कर दूंगा मैं, तो दिन रात भजन करूंगा, यहां ना आना पड़े बस। गए सेठ जी से, जैसे चमत्कार मिला तो रोने लगा। बोले सेठ जी आपने उस दिन बहुत बुरा किया, मेरे 2 रुपए मेरी मेहनत के काटे आपने, दो चमड़ी दो। कितनी होगी? तो महाराज 2 हाथ चमड़ी सेठ जी की नोची दी उसको, तब जाकर के थोड़ा तो भोगना ही पड़ेगा, नरक है। सेठ जी बेहोश होने लगे। उससे बोले, पार्षद से बोले मुझे स्वर्ग ले चलो, मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहां का दृश्य देखना है। जैसे ही स्वर्ग लेकर के गए तो उनका बिल्कुल नवीन स्वरूप हो गया, दाढ़ी वाड़ी सब गायब हो गई, बिल्कुल सुंदर यौवन हो गया, कटाक्ष नेत्र हो गए, ये जुल्फियां लहरा रही हैं उनकी, तो बिल्कुल जो खाने की इच्छा हो, प्यास लगे तो पानी प्रकट हो जाए, भोजन की इच्छा हो तो भोजन प्रकट हो जाए, और कभी कुछ देखने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा हो कि मैं समुद्र किनारे बैठ जाऊं तो समुद्र दिखने लग जाए, अरे मेरी तो पहाड़ों में जाने की इच्छा है तो बर्फीले पहाड़ प्रकट हो जाएं। जो विचार करें, क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष है ना, जो कल्पना करोगे वो तुरंत प्रकट होता है। सेठ जी बोले कितना बढ़िया है स्वर्ग, हम पृथ्वी में जितने सुख भोगते हैं, जितने सुख देखते हैं, सब तुच्छ हैं इसके आगे। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, शास्त्रों में आ गया, महाराज जी को पता होगा कि हम जिस प्रकार सूकर कुकर को उनका भोजन खाते हुए उनके प्रति हीन भावना रखते हैं ना, ऐसे ही जब हम दाल कचौड़ी और ये सब खाते हैं तब देवता हमको हीन भावना से देखते हैं। राम राम, क्या खा रहे हैं, ये कोई खाने की चीज है? देवता अमृत चखते हैं और उस अमृत को चखने में जो सुख उनकी जिह्वा को मिलता है ना, वो सुख उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा वर्णन है कि जब हम किसी जानवर को उसका भोजन खाते हुए उसके प्रति हीन करते हैं, ठीक वैसे ही देवता मानवों के भोजन को देख के हीन भावना करते हैं। और उन देवताओं को देख करके वैकुंठ में विराजमान जो नित्य ठाकुर जी के पार्षद हैं वो हीनता रखते हैं। बताओ, इनमें स्वर्ग में इनको अमृत में ही सुख मिल रहा है, इन्होंने कभी ठाकुर जी का सेवन नहीं किया ना, ठाकुर जी के दर्शन का सेवन नहीं किया। वैकुंठ में तो कुछ खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करो तुम पूर्ण तृप्त हो जाओगे, ऐसा एक विषय बताया गया। तो जैसे स्वर्ग में पहुंचे, वहां के भोगों को देख करके बोले भाई जीवन में यहां आना चाहिए एक बार। गजब, जहां देख रहे हैं अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर हवा चल रही है, गर्मी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, बैठने की इच्छा हो तो मखमली गद्दा आ जाता है, लेटने की इच्छा हो तो बिस्तर प्रकट हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा हो तो कितना भी खाओ पेट भरेगा ही नहीं तुम्हारा, मोटे हो गए नहीं, बुढ़े हो गए नहीं, सब इतना बढ़िया। तभी चलते चलते आगे उनका प्रवेश हुआ। पृथ्वी में पुण्य करने वाले लोग कैसे भोगते हैं स्वर्ग के सुखों को, वो देखने के लिए उनको देख रहे थे। बोले इसने क्या किया? बोले इसने आश्रम बनवाया था, तो यहाँ स्वर्ग में इसको इतना प्लॉट मिल गया, अब ये घर बना के यहाँ रहता है। अच्छा,
आगे को गए, बोले ये क्या कर रहा है? बोले कि इसके सामने 56 भोग रखा है, खूब खाता है, इसका पेट नहीं भरता और ये मोटा भी नहीं होता। क्यों? इसने क्या किया? बोले संतों को बहुत भोजन कराया, ब्राह्मणों को खूब इसने दान दक्षिणा किया। अच्छा, आगे आगे चलते चले गए, तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति सुख भोग रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, सुंदर संगीत की सुर लहरियां चल रही हैं, लेकिन वो सुनते 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 मूर्छित होकर के गिर जाता है। और मूर्छित जैसे ही होता है तो अप्सराएं आती हैं, फिर उस पर पानी का छिड़काव करती हैं, जैसे तैसे उसको होश में लाया जाता है, वो फिर से होश में आता है, होश में आकर के और फिर जो है अपनी फिर से वो क्रियाओं का दर्शन करता है, फिर से सुख भोगता है, लेकिन फिर से मूर्छित होकर गिर जाता है। सेठ जी बोले ये क्या हो रहा है? स्वर्ग में मूर्छित अवस्था, ये कैसे संभव हो सकती है? तब उन्होंने बताया, बोले क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। स्वर्ग क्या है? जितने पुण्य हैं उतना भोगोगे, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही तुमको पृथ्वी में गिरना पड़ेगा। सेठ जी बोले तो क्या इसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं जो ये बार बार मूर्छित हो? बोले इसके पुण्य क्षीण नहीं हो रहे, इसकी कर्मों से क्षीण नहीं हो रहे हैं। तो बोले अभी अभी इसके घर में एक व्यक्ति ने जन्म लिया है। बोले अच्छा। बोले वो बहुत बड़ा पापी है, जितने इसने पुण्य किए उतने ही वो पाप कर रहा है, वो इसका नाती है। बोले अच्छा। तो बोले वो जब जब पाप करता है तब तब इसका पुण्य खत्म हो जाता है, ये मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बोले अब वो इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है कि उसका पाप का प्रभाव है कि इसके कुछ मिनटों में इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और ये पृथ्वी में चला जाएगा। और जैसे सेठ जी देखने लगे, देखते ही देखते वो व्यक्ति वहां अप्सराओं के मध्य से मूर्छित हुआ और मूर्छित होते ही सीधा पृथ्वी में उसका पतन हो गया। किसकी वजह से? उसके कुल में जन्म लेने वाले एक बालक के दुष्कर्मों की वजह से। सेठ जी बोले देख लिया मैंने, मैं समझ लिया, ना तो स्वर्ग उचित है ना नरक उचित है। नरक तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य करके तुम चले तो जाओगे स्वर्ग, लेकिन आगे के वंश वालों की क्या गारंटी है कि वो भी तुम्हारी तरह होंगे? यदि उन्होंने पाप किया उससे तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा था कि पुण्य का क्या करना है, यहीं से शुरू होता है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। पुण्य कमा के बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के मत जाओ, वो पुण्य कमा करके ठाकुर जी को अर्पित कर जाओ। क्यों? बोले क्योंकि यदि परिवार को दिया, बच्चों को दिया, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यदि कपूत है तो उसके लिए धन सिंचन क्यों करना, बर्बाद कर देगा एक दिन। और पुत्र यदि सुपुत्र है तो भी क्यों सिंचन करना, अपनी सुपुत्रता से ही कमा लेगा, अपने सुंदर भाव से वो कर लेगा उसको जो करना है। तुमने जो पुण्य किया ठाकुर जी को देके जाओ, उससे क्या होगा? स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक की तो बात ही नहीं है, सीधा वैकुंठ प्राप्त होगा, जहां से कभी गिरना नहीं पड़ता, जहां से कभी पतन नहीं होता। भजन बिन नर मर गट के भूत, पद मुझे बहुत प्रिय है। भजन ही सार है, भगवत विमुख क्यों होना? यदि ये सब असद लक्षण हमारे भीतर हैं तो इन लक्षणों से बचने का प्रयास करो बंधुओं, क्योंकि अभी यहां पर जितने दिन हो उतने दिन तो तुमको बहुत सुख लग रहा है, लेकिन उसके बाद की गति का केवल हमने ट्रेलर सुना। अभी होता क्या होगा, जिनके संग होता है उनकी तो। श्रीमद महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से पांडव पूछते हैं कि गौ सेवा का महत्व क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, गौ सेवा के बहुत महत्व बताते हैं, लेकिन भीष्म पितामह वहां पर एक बात संकेत करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गौ सेवा नहीं करता, लेकिन राह पे चलती हुई एक देसी गौ माता, शुद्ध देसी गाय जो हो, वेद लक्षणा गाय हो, वेद में जिसके लक्षण बताए गए हैं, ऐसी गौ माता सामने से आ रही हो और वो व्यक्ति महापापी हो, और वो महापापी व्यक्ति यदि वहां से निकलता हुआ केवल उस गाय का स्पर्श मात्र कर ले, उसका पुण्य क्या होता है? बोले उसका पुण्य ये होता है कि वो व्यक्ति नरक जाने वाला है, उसको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं है। लेकिन यदि वो राह चलती हुई एक वेद लक्षणा गाय का स्पर्श कर लेता है तो नरक में जाने से पूर्व एक नदी पड़ती है जिसको कहते हैं वैतरणी। वो वैतरणी नदी, उसमें शुद्ध जल नहीं है, उसमें रक्त की नदी है, मांस की नदी है, उसमें अस्थियां, मवाद आदि ये सब घूमता रहता है। बोले व्यक्ति को नरक जाना है अपने कर्मों की वजह से केवल 20-22 दिन के लिए, 20-22 दिन भोगेगा, उसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वैतरणी नदी जो है वो उसको पार करनी पड़ती है, जिसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो नरक ही नहीं पहुंच पाता, 1000 वर्ष तक डूबता रहता है उस वैतरणी नदी में। 1000 वर्ष बाद जब जैसे तैसे वो पहुंचता है पल्ली पार, तो उसको उठाते ही उसको उसके किए हुए कर्मों का उसको भोगना पड़ता है। बोले जो 22 दिन में नरक भोग के चले जाना है, वो 1000 वर्ष से ज्यादा तक केवल वैतरणी नदी में पड़े रह जाते हैं। तो जो गलती से गौ का स्पर्श मात्र कर लेते हैं तो क्या होता है? बोले जब नरक जाते हैं तो वैतरणी के किनारे वही गाय आकर के
अपनी पूंछ उसको पकड़ा देती है और वैतरणी नदी को चंद सेकंडों में पार करके उसको नरक में छोड़ देती है, ताकि उसको 1000 वर्षों तक जो नदी में भटकना है वो भटकाव उसका ना हो। ये प्रभाव बताया गौ सेवा का। तो नरक जाना तो बहुत ही कठिन है, उससे पहले वैतरणी पार कर लो। और वैतरणी पार क्या, उससे पहले जब यमदूत पृथ्वी से मानव को नरक के लिए लेके जाते हैं, उसका मैंने जब सुना, कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल बताते हैं, सुनकर के रोए खड़े हो जाएंगे। बोले जब मानव को नरक ले जाने के लिए आते हैं यमदूत, उसको यातना देह पकड़ा दे करके उसके गले में फंदा बांधते हैं और कितने हजार कितने लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वे चलते हैं और उस मानव को घसीटते हुए लेकर के जाते हैं नरक तक। मतलब बोले बीच रास्ते में मानव की इच्छा हो जाती है कि मैं मर जाऊं, मैं कैसे भी करके मेरे प्राण निकल जाएं, रास्ता इतना दुर्गम है। तो नरक की तो सोच करके आप क्या विचार करो, क्यों जाना है ऐसे नरक में। और जिस नरक से साधारण सा सरल सा अति पवित्र अति सरल भगवत नाम बचा सकता है, लोग फिर भी उस नाम को नहीं गाते। यमाश्चर्यमतः परम, यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से। अच्छा एक बात आपको बताऊं, मैंने वैसे तो अफवाह के रूप में सुना है, लेकिन हो सकता है शायद सत्य हो। बाकी यहां बद्रिकाश्रम में बैठे सब संतजन विराज रहे हैं, ये यक्ष की भूमि है, यक्षों की। और यहाँ के स्वामी हैं, भगवान बद्रीनाथ के बगल में बैठे रहते हैं ना, मुखमंडल दिखता है उनका, कुबेर, वो यक्ष राज हैं। और ये यक्ष की नगरी है, यहाँ पर आगे ही अलकापुरी है, वहीं से अलकनंदा जी आ रहे हैं। तो ये यक्षों की भूमि है, ऐसा मैंने सुना है। अब सत्य है कि नहीं पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहाड़ों पर विचरण करे, अकेला विचरण करे और ज्यादा सुगंधी लगा करके विचरण करे या ज्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके विचरण करे, तो यक्ष उसको पकड़ लेते हैं, यक्षिणियां पकड़ लेती हैं, यक्ष यक्षिणियां उसको पकड़ लेती हैं। मैं अभी 1 महीना पहले आया था बद्रीनाथ, तो अपने बाल योगेश्वर दास जी महाराज वो थे संग में, तो हम लोग माना से ऊपर मैं गया हूँ, पूरा यहाँ पे आगे तक गए हैं, चरण पहाड़ी से भी आगे तक खूब गए हैं, वहाँ पे माना से भी आगे वसुधारा उसका दर्शन करने गए, उससे भी आगे रास्ता जाते हैं लोग। तो वो मेरे को उन्होंने मुझे बताया, बोले महाराज यहाँ ज़्यादा इत्र लगा के, ज़्यादा परफ्यूम लगा के, ज़्यादा चमकीले वस्त्र पहन करके पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए अकेले। मैंने कहा क्यों? बोले यक्ष यक्षिणियाँ पकड़ लेती हैं। हमारे संग एक पंडित जी थे, तो वो बोले कल मैं अकेला जाऊँगा, देखें तो सही कैसी होती हैं देखें तो सही कैसे होते हैं। तो जब महाभारत में वर्णन आता है कि 5 पांडवों में से 4 जल पीने गए, मूर्छित हो गए, युधिष्ठिर उनके पास गए तो यक्ष प्रकट हो गए, यक्षराज ने प्रश्न किए। आश्चर्य क्या है, उन प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं इन चारों को जीवित कर दूंगा। तो शायद ऐसा ही होता होगा कि यक्ष पकड़ लेते होंगे और पकड़ करके बोलते होंगे चलो हमारी अलकापुरी में। क्यों? बोले वहां पे दास दासियों की नौकरी करवाएंगे तुमसे। और आप कहोगे कि हमें छोड़ दो, नहीं हमें वापस घर जाना है, तो फिर वो प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों का यदि तुमने वेदोक्त उत्तर नहीं दिया, ले जाएंगे पकड़ करके। और कहते हैं लोग मार देते, मारेंगे काय को, यक्ष नगरी बहुत बढ़िया, वहां जाके काम वाम कुछ करवाएंगे, लो झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो। आश्चर्य क्या है, यक्षराज ने पूछा। तब इतना सुंदर उत्तर देते हैं युधिष्ठिर कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्तम किमाश्चर्यमतः परम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ। आपको दुकान पर खरीदना नहीं पड़ता भगवान का नाम। सुलभम भगवन नाम, भगवान का नाम अति सुलभ, अति सरल। और उस नाम को गाने वाली जिह्वा च वशवर्तिनी, वो जीव हमारे वश में है। जीव से चाहो तो तुम गाली दो, जीव से चाहो तो तुम हरि नाम गाओ, जीव को जो आज्ञा करोगे जीव तो वही बोलेगी। भगवान का नाम इतना सुलभ, नाम गाने वाली जीव हमारे वश में, तथापि नरकम यान्ति, उसके बाद भी लोग नरक चले जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। अरे बंधु, जिस प्रकार से कथाएं भारत में चल रही हैं ना, हजारों लाखों कथाएं प्रत्येक दिन चल रही हैं, उस हिसाब से तो नरक में ताले लग जाने चाहिए थे। क्यों अभी तक नरक के द्वार खुले? अच्छा आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता कि नरक में ताला नहीं लगा है? क्यों? क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या कहां से आ रही है? ये सब वहीं से तो आते हैं भोगने, वहां नरक में यातनाएं भोग के फिर क्या करते हैं? फिर उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बोले जाओ फिर से जन्म लो और पुण्य करके या फिर भगवत भजन करके नरक से बचो, नहीं तो फिर नरक में आना पड़ेगा। ये रोज के जो जन्म हो रहे हैं, हर सेकंड में 2 लोग जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नरक के द्वार अभी भी खुले हैं। भगवान का नाम इतना सुलभ, गाने वाली जीव हमारे वश में, फिर भी लोग नरक में जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बंधुओं, जितना हो सके भगवत स्मरण करो, भगवत भजन करो, इन अवगुणों को सुनकर के इन अवगुणों से बचने का प्रयास करो, हरिप्रिय बनो।
वो क्रियाएं सदैव जीवन में करो जो हरि प्रिय हों, ठाकुर जी को प्रिय हों। अप्रिय ये जितने भी लक्षण अभी बताए गए, इनको करने का प्रयास मत करो। और क्या कह रहे हैं? चमस कहते हैं, धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति ग्रहेषु यज्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। धन कमाने का फल क्या है? धनम च धर्मैक, ठाकुर जी ने हमको धन दिया कृपा करके, भले हमारे श्रम को देख करके, हमारी मेहनत को देख करके, हमारे भावों को देख करके ठाकुर जी ने कृपा करके हमको धनवान बनाया। लेकिन धनवान बनने का फल क्या है? हम धनवान क्यों बने हैं? ताकि हम धर्म करें। धनम च धर्मैक फलम, धनवान होने का फल क्या है? बोले उस धन से धर्म करो, ना कि उस धर्म से अतिभोग भोगो। शब्द पर ध्यान देना, अतिभोग। भोगो जितना आपके लिए जरूरी है उतना उस धन से स्वयं के लिए भोगो, लेकिन अतिभोग, अतिभोग क्या है? साधारण भोजन पाना, साधारण रूप से रहना, ठीक है, बढ़िया बड़ा बंगला बना करके उसमें रहना, अपना व्यापार आदि करना, ये सब भी एक प्रकार से सामान्य भोग हैं। अतिभोग क्या है? व्यसनों को जीवन में लाना, ये अतिभोग है। हम किसी व्यसन के आदि हो गए, जरूरी नहीं है हमारे शरीर को कि व्यसन लगे, लेकिन हम फिर भी उस व्यसन में पड़े हैं, ये अतिभोग है। अपनी विषय वासनाओं का एक संयमित नियमित संसार में जितना जरूरी है उतना भोग भोगा जाए, उसकी अति करना, ये अतिभोग है। धन का फल धर्म है, भोग नहीं है। श्रीमद् भागवत में भिक्षुक गीत है, और उस भिक्षुक गीत का जो प्रयोजन बताया गया वो यही बताया गया कि जो व्यक्ति धन का अतिभोग करता है या धन का धर्म के प्रति उसको प्रयोग में नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, 5 देवता उससे नाराज हो जाते हैं। पंचदेवों के नाम से शायद सूर्य, गणपति, लक्ष्मी, विष्णु और शिव, ये पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। जो लक्ष्मी को चलायमान नहीं बनाते, मतलब धन का धर्म में प्रयोग नहीं करते, ऐसे लोगों के पंचदेव रुष्ट होते हैं। तभी वो भिक्षुक गीत वहां प्रारंभ होता है। एक भिक्षुक था, एक व्यक्ति था, उसने बिल्कुल धन का दान नहीं किया, फिर वही भिक्षुक बन के गीत गाता है, भगवान उद्धव को सुनाते हैं। यदि संभवतः कल तक हमारा अगर ये पूर्ण हो गया तो भिक्षुक गीत विश्राम वाले दिन भिक्षुक गीत कहकर के कथा को विराम करेंगे। कृष्ण उद्धव संवाद का एक बहुत सुंदर गीत है, इतना सुंदर है, ठाकुर जी ने इतना बढ़िया बताया है। मन कारण, सबका कारण मन है, भिक्षुक वहां बताता है। धन का फल है धर्म। या फिर मैं ऐसा अपनी कथाओं में कहा करता हूं, धन के व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो धन को अपनी पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति धन को अपनी मां मानता है, और अधम व्यक्ति धन को अपनी पत्नी मानता है। उत्तम व्यक्ति धन का दान करता है, मध्यम व्यक्ति धन का भोग करता है, और अधम व्यक्ति धन का नाश करता है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं बंधुओं, लेकिन जीवन के बड़े उपयोगी सूत्र हैं ये। प्रथम व्यक्ति धन को पुत्री मानता है, मतलब पुत्री बड़ी हो जाए तो उस पुत्री का ब्याह कर दो, मतलब धन जब बढ़ जाए तो फिर उसका विवाह कर दो। और लक्ष्मी का ब्याह किससे होता है? नारायण से। मतलब धन जब वर्धन हो जाए, धन जब वृद्धि हो जाए, तो उस धन का प्रयास करो कि उस धन से कोई धर्म कार्य करवाओ, यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन करो, संत भोज करो, कथा करवाओ। ये क्या है? धन रूपी लक्ष्मी का नारायण से ब्याह। मध्यम व्यक्ति धन को अपनी मां समझता है, और पुत्र जो होता है वो मां को सदैव अपने पास रखना चाहता है। उसकी मां यदि किसी और बालक को गोद में उठा ले तो बालक चिड़चिड़ा जाता है, मेरी मां ने किसी और के बच्चे को क्यों लिया गोद में, ये तो मेरी है, मेरी ही रहे। मतलब धन का यदि सदप्रयोग किसी और की सेवा में कर दें तो उसको बड़ा कष्ट होता है। बोले अरे राम, यहाँ 100 रुपए क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं इसके लिए, ये नहीं, जितना हो मेरे लिए हो जाए। लेकिन अधम व्यक्ति धन को अपनी पत्नी मानता है, और पत्नी मान करके उसका नाश करता है। जैसे रावण, उसने पत्नी बनाने का प्रयास किया, आज तक जलता है बेचारा दशहरा मैदान में। क्यों? केवल उसका इतना सा अपराध था कि उसने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। लक्ष्मी को या तो मां मानो, या फिर उत्तम है पुत्री मानो, क्योंकि धनम च धर्मैक फलम, धन का फल धर्म है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि पाप के पिताजी का नाम क्या है?
और वो लोभ कब आता है? जब धन का फल हम धर्म नहीं मानते, धन का व्यय बाकी के कार्यों में करते हैं, केवल धर्म छोड़ करके। एक विनोद की कथा पूज्य पिताजी अपनी कथाओं में सुनाया करते हैं। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। जब कभी भी त्योहार आते थे तो अपनी पत्नी बच्चों को मायके भेज देते थे उनके, ताकि खर्चा ससुर जी का हो, मुझे ना करना पड़ जाए। और तो और जब बच्चों की छुट्टियां होती तो भी बच्चों को ही पता था कि अब क्या आ रही है, दीपावली आ रही है, तो पिताजी नाना जी के यहाँ जाना होगा। बोले हाँ बेटा, और तो वहीं तो जाना है, खर्चा उन्हीं का ही होगा, पटाखे वटाखे हम तो लाएंगे नहीं। होली आ रही है, पिताजी नाना जी के यहाँ जाना। बोले हाँ बेटा वहीं जाओ। ऐसी स्थिति उनकी, इतने लोभी। उनका एक मुनीम था, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन खर्चा 1 रुपया नहीं करते थे। उनका एक मुनीम था जो उनका पूरा लेखा जोखा रखता था, और महीने में कितना खर्चा हुआ वो बताता था। वो बोल देता था कि इस महीने में 1500 रुपये खर्च हो गए। तो फिर मुनीम का सेठ जी कहते थे कि मैं तेरी तनख्वाह तुझे तब दूंगा जब तू अगले महीने में 1400 पे लेके आए, 100 रुपये और कम कर खर्चे में। इतने लोभी, 1 रुपया खर्च नहीं, धर्म के नाम पे तो बिल्कुल करते ही नहीं थे। एक दिन शरद पूर्णिमा थी, बच्चे सब नाना के यहाँ गए हुए थे। तो मुनीम जी सेठ जी से बोले, सेठ जी आज घर में हम और आप में रोज घिया तोरई बनती है, छिलका वाली दाल बनती है, खा खा के थोड़ा मन भर गया है, आपकी आज्ञा हो तो आज कुछ बढ़िया बना लें। और पिछले महीने के हिसाब से खर्चा भी आपका 1200 पे आ गया है, 300 रुपया फायदे में चल रहे हो आप, कुछ बढ़िया बना लेते हैं। और क्या बनाओगे? बोले खीर बनाते हैं आज। बोले ठीक है बनाओ, तैयारी करो। अब तुम्हारा आज खीर बनाई गई, खीर में बढ़िया चावल डाले, बढ़िया दूध मंगा करके बढ़िया डाला, केसर वो युक्त करके बहुत सुंदर खीर बनाई। सेठ जी को ये था कि वाह इतनी प्यारी खीर बनी है, कैसे भी करके ऐसा कुछ प्रयोजन बने कि ये इसको नहीं मिले खाने को, पैसा मेरा, मेहनत मेरी, तो फिर ये क्यों खाए, मुझे ही मिलनी चाहिए पूरी। सेठ जी बोले, मुनीम जी काम करते हैं। बोले आज शरद पूर्णिमा है, ऐसा सुना है चंद्रमा से अमृत टपकता है शरद पूर्णिमा को। बोले हाँ जी टपकता तो है। बोले एक छींके पर इस मटके को टांग दो, उसमें खीर रख दो, और रात्रि में ऊपर से चंद्रमा की प्रकाश में शायद हो सकता है अमृत की बूंद आ जाए, खीर हमारी और बढ़िया हो जाए, और फिर सुबह उठ करके इस खीर को खाएंगे, लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? रात में दोनों सपना देखेंगे, जिसका सपना सबसे अच्छा हुआ खीर उसकी। मुनीम जी बोले, सेठ जी आप ही खा लो। मैं क्या, मुझे सपने अपने नहीं आते। वो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नियम तो नियम है, उसी हिसाब से खाएंगे, सपना देखना पड़ेगा रात में अच्छा वाला, जिसका अच्छा सपना होगा वो सवेरे खीर खाएगा। मुनीम जी बोले, प्रभु क्यों जिद कर रहे हो, मैं कुछ और देख लूंगा, मैं तो, मुझे जरूरत भी नहीं, आप खा लो पूरी। बोले देखो मैं ना बहुत नियम का पक्का हूँ, हिसाब से दूंगा तुमको, तुम्हारा सपना अच्छा हो तुमको मिलेगी, लेकिन मेरी हुई तो मेरे को मिलेगी। मुनीम जी बोले ठीक है, तो फिर रात में यही होने दो। रात में सेठ जी सो गए, मुनीम भी अपने कमरे में चला गया। मुनीम ने रात में सोचा, बोले खीर तो मिलनी नहीं है सवेरे, क्योंकि सेठ जी इतना ऊंचा सपना देख के आएंगे जो मेरी सोच से भी परे हो, खीर तो मिलनी नहीं है, तो क्या करें? तो बोले अब जो होगा सो सवेरे देखेंगे, खीर खा जाओ रात में। और मुनीम उठ करके गया, छींके से खीर उतारी, पूरी खीर खा गया, और खीर खा करके बिल्कुल चाट करके एक बूंद नहीं छोड़ी, उसको बर्तन को धो धा के बिल्कुल एक दाना उसमें ना रह जाए, और यथावत जहां टंगा था वहीं रख करके मुनीम सो गया। अब सुबह जो होगा सो देखा जाएगा। प्रातःकाल सुबह हुई, स्नान करके दोनों बैठ गए, छींके पे अभी खीर टंगी है ऊपर। मुनीम जी बोले, सेठ जी बोले, हाँ मुनीम जी बताओ, सपना देखा रात में? बोले अरे सेठ जी मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत बुरा सपना देखा। बोले मेरा बहुत अच्छा था। बोले आपने क्या देखा? बोले रात्रि में इंद्र आया था, स्वर्ग का स्वामी, देवताओं के साथ। बोले अच्छा, मेरे से बोला कि मैं तुम्हारे संपूर्ण जीवन के नियमों से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम बड़े कट्टरवाद हो अपने नियमों के प्रति, धन की बड़ी रक्षा करते हो, सबसे इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा। बोले फिर क्या? इंद्र ने एक मखमली वो आया था विमान, उसको स्पर्श करने पर भी ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कितना 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 सुखद स्पर्श है इसका। उसमें बैठा करके अप्सराएं चमर डुरा रही थीं, और इंद्र आदि सब देवता जो है मृदंग आदि बजा करके मेरा मुखोल्लास कर रहे थे। बोले अच्छा। बोले फिर मैं गया स्वर्ग में मेरी पुष्पों से स्वागत किया गया, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सुंदर सुंदर वाद्य बजाए जा रहे थे, ऐसी सुंदर पवन वहां बह रही थी। फिर क्या हुआ? बोले फिर इंद्र ने मुझको अपनी गोद में बिठाया और स्वर्ग का एक दिन का मुझे राजा बना दिया। बोले फिर क्या? मैं राजशाही जीवन जी रहा था, स्वर्ग का राजपाट सब देख रहा था, इतने में ही दिन हो गया और मेरी नींद खुल गई। मुनीम जी बोले महाराज इससे बड़ा सपना कोई हो सकता है? आपका बहुत सुंदर सपना है। सेठ जी बोले मुनीम तुम सुनाओ, तुमने क्या देखा? बोले मेरा सपना बहुत बुरा था भगवान, पूछो ही मत। बोले नहीं बताना तो तुमको पड़ेगा, क्या देखा जल्दी बताओ। मुनीम जी बोले मेरी रात में सपने में यमराज आए थे। अच्छा, गदा लेके आए थे। बोले और? साथ में उनके 2 पार्षद भी आए थे, बड़े काले काले कुरूप, मेरे को देख करके बड़े गिड़गिड़ा रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या? यमराज ने मेरे पास आकर के बोला उठो, मैं उठ करके बैठ गया। बोले कमरे से बाहर आओ, मैं कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर ला करके मुझसे बोले छींके से पात्र उतारो।
मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें खीर है, रात में अमृत उसमें बोलेगा। तो उनके पार्षदों ने पकड़ लिया, बोले कि तुझे अभी नरक में ढकेल देंगे हम, उतार इसको नीचे। बोले मैंने उसको नीचे उतार लिया। बोले फिर? बोले फिर यमराज गदा दिखाने लगा, बोले इसको खा। सेठ जी बोले फिर? बोले मैंने बहुत मना किया कि नहीं मैं नहीं खा सकता, अभी इसमें अमृत की बूंद गिरने वाली है, सुबह सेठ जी का सपना सुनेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। यमराज ने मुझ में 2 गदा मारी, बोले खा नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने वो खीर खाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर बोले बची हुई चाट जा। मैं चाट गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर और गदा दिखाई, बोले इसको धो दे। बोले मैंने धो दी, मांज दी। फिर क्या हुआ? बोले इसको टांग दे छीके पे। मैंने टांग दी वहीं पे। बोले फिर क्या? बोले जाके सो जा, उठना नहीं सुबह तक। मैं जाकर के सो गया। सेठ जी बोले सच में ये हुआ था? बोले हाँ यही हुआ था। सेठ जी बोले जल्दी छीके से उतारो इसको। ऊपर से उतार करके देखा तो वो बिल्कुल मजी हुई धरी थी। बोले सच में हुआ था ऐसा? बोले हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले आप तो स्वर्ग में बैठे थे भगवान, आप स्वर्ग का राज भोग रहे थे, मैं कैसे उठाता आपको? यह है संग्रह वृत्ति लोभ। लोभ पाप को जन्म देता है। इसलिए धन के प्रति पुत्री भाव रखो, वो लक्ष्मी पुत्री मानो या गुरु स्वरूप मानो। देखो पुत्री बड़ी होने पर उसका विवाह किया जाता है और गुरु की सन्निधि में रहने पर गुरु के वचनामृतों का भी प्रचार किया जाता है, उसको दूसरों तक पहुंचाया जाता है। हमारे संप्रदाय में लक्ष्मी गुरु स्वरूपा है, जितना हो सके लोगों तक उसको पहुंचाओ। धन का फल क्या है? धर्म। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांतम। क्या होगा? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बोले जब धन का फल धर्म होगा ना तो उससे क्या होगा? जीवन में शांति आएगी। हम लोग भागते हैं सुख के पीछे, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को जीवन में शांति चाहिए। हमें लगता है कि हम सुख के लिए कर्म करें, भगवान कहते हैं सुख नहीं शांति। और शांति किससे मिलेगी? त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्यागोगे, जितना स्वयं से दूर रखोगे, उतने ज्यादा शांत रहोगे। किसको? धन को, विषयों को, भोगों को। जितना संग रखोगे उतने अशांत रहोगे। तुमको सुख की जरूरत नहीं है, अति सुख भी कई बार हमें कष्ट दे देता है। हमें शांति की आवश्यकता है। और वो शांति किससे मिलेगी? जितना धन का दान करोगे, जितना धन को दूसरों को प्रदान करोगे, उतने जीवन में शांति बनी रहेगी। धन का फल धर्म है और उससे क्या मिलेगा? बोले शांति प्राप्त होगी। और शांति से क्या होगा? बोले तुम सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न हो जाओगे, भगवत प्रेमी हो जाओगे। भगवत विमुख व्यक्तियों के लक्षण बताए और भगवत विमुख व्यक्तियों के नरक ही उनका द्वार है, ऐसा कह करके चमस उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कि हम भगवत प्रिय बन जाएं। बस हम कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम यहां बद्रीनाथ आए हैं, इतनी दूर आकर के यहां कथा श्रवण करने का, भगवत दर्शन करने का, तीर्थ यात्रा करने का, इन सब के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? केवल एक, कि हम ठाकुर जी के प्रिय हो जाएं। एक भाव में गाता हूं ना कथा में, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। बहुत अच्छा भाव है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे कुमरिया इकट जा
जाएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। इस भाव का मतलब क्या है? जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। इसका मतलब क्या है? मतलब कहाँ निखिल भैया जहां बंसी बजा रहे हो वहां रहो? नहीं, मुरलिया की धुन आएगी। इसका भाव क्या है? ठाकुर जी के सुंदर भाव, सुंदर कथा, सुंदर सत्संग जहां निरंतर होते रहे, हम वहां अपनी उम्र बिता देंगे। जहां पर हमारी प्रियतम की चर्चा होती हो, प्रियतम ये कथा भी तो वंशी के समान है ना। जहां पर सत्संग हो, जहां पर वक्तागण मिलकर के, भक्त जन मिलकर के भगवत स्मरण करें, ये उमरिया हमको वहां गुजारनी है, वहां नष्ट करनी है, वहां खत्म करनी है। जिस डगर पे उमर, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। 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 उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्रीमती विशाल भगवान की जय हो। हमारे वृंदावन को प्रेम नगर कहा गया है, बद्रीनाथ भी प्रेम नगर है। बाकी ये ज्ञान नगर ज्यादा दिखता है, लेकिन मूलतः सार उसके भीतर जाओगे तो है तो प्रेम ही। प्रेम नगर सुनने में और अनुभव करने, बताने में जितना अच्छा लगता है ना, अनुभव में उतना ही कठिन है। ये जो हम कह रहे हैं, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, सुनने में बहुत सरल है, लेकिन क्रिया करने में बहुत कठिन है। क्योंकि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, तब तक आप उनके सत्संग में भी नहीं जा सकते। रसखान आगरा से दिल्ली जा रहे थे अपने राजा के आगमन से पूर्व, वहां की व्यवस्थाएं देखने के लिए। राजा ने कहा, रसखान जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं। बोले अच्छा, वो रास्ते में ना एक जगह पड़ेगी, कौन सी? बोले वृंदावन। अच्छा, तो वहां मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले हमने सुना है वहां पर एक काला काला सा सांवला सा एक बालक रहता है, पीली पीतांबरी पहनता है। बोले अच्छा, और बोले टेढ़ी सी चाल चलता है, बांका मुकुट पहनता है। अच्छा, उस बालक से क्या काम? बोले बालक से काम नहीं, बस प्रार्थना करना खुदा से कि वो तुमको दिख ना जाए। क्यों? बोले वो एक बार किसी को देख लेता है ना, तो उसकी आंखों में कोई जादू है, कोई चमत्कार है, वो आंख से एक बार किसी को देख लेता है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए रसखान ध्यान रहे, ये वृंदावन जो बीच में आएगा ना, या तो कहीं और से होकर के चले जाना, लेकिन इस वृंदावन से बच करके रहना। रसखान बोले बहुत बलवान हूं मैं, आपका सेनापति हूं, ऐसे किसी बालक के चंगुल में नहीं फंस जाऊंगा। बोले राजा बोले देखो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, हमारा काम था तुमको बताना, बाकी तुम जैसा तुमको ठीक लगे। रसखान अपनी सेना लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, सांवला सा बालक आंखों से अपना बना लेता है, मुस्कुराता है, ऐसी कैसी मुस्कान होगी उसकी? बांका है, टेढ़ा है। अरे टेढ़ा आदमी, काला आदमी सुंदर कैसे हो सकता है? वो कैसे मुझे अपना बना लेगा? इतने में आगे से आगे चल रहे सैनिकों ने, खबरदार महाराज सावधान। बोले क्या हुआ? बोले वृंदावन आ गया है। और घबरा गए। अब तो वृंदावन से जैसे निकले, कभी इधर देखे, यहां से तो नहीं आ जाएगा, यहां से सैनिकों से बोले मुझे घेराबंदी करके चलो, मेरी दिख नहीं जाए मुझको कहीं भी। चलते 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 बोले वृंदावन कब खत्म होगा? बोले महाराज अभी तो चल ही रहा है। इतने में ही सैनिकों ने कहा महाराज थोड़ी देर आराम कर लें, विश्राम कर लें, सुबह से थक गए, हमारे घोड़े बड़े प्यासे, यमुना जल पी लेंगे।
बोले तुमको ये वृंदावन ही मिला था रुकने के लिए? देख राजा ने मना किया, बोला आप तो कह रहे थे आप बहुत पराक्रमी हो, बहुत बलवान हो, कोई आपको वश में करेगा नहीं। रसखान बोले हाँ वो बात तो ठीक है, चलो हाँ पिलाओ, मैं भी तो देखूं कौन सा बालक। सारे सैनिक यमुना किनारे बैठ गए, कोई कुछ खा रहा कोई पी रहा। रसखान केवल चारों तरफ नजर घुमा रहे, कहीं वो आ तो नहीं जाएगा, कहीं वो मुझे देख तो नहीं लेगा, कहीं वो राजा कह रहे साधारण बात नहीं है। तभी दूर गली में नन्हे से सांवरे सलोने कन्हैया नटखट क्रीड़ा करते हुए रसखान को एक झलक दिखाते हैं बस। जैसे ही वो झलक देखी रसखान ने, रसखान बोला इतना कोमल, इतना सरल, इतना सहज, ये नन्हा सा बालक ये मुझे अपना बनाएगा? अरे राजा को पता नहीं है, अभी मैं देख के आता हूं। रसखान बोले मैं आता हूं अभी। जैसे ही चलने लगे आगे आगे गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में भीतर प्रवेश करने लगे। कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी यहां पर कुछ ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही हैं, कोई चर्चा कर रही है, और सब जगह चर्चा केवल कृष्ण की, केवल गोपाल की। घूमते 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 रसखान जैसे ही एक कुंज निकुंज में प्रवेश किए, वहां निकुंज में सामने त्रिभंग ललिए श्री राधारमण लाल जी अपनी तिरछी भ्रगुटी करते हुए कोमल उंगलियों से वेणु का नाद कर रहे थे। जैसे ही रसखान सामने आकर के खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने मुरली अधर से हटा करके दोनों कमर पर हाथ रख करके केवल रसखान को देख के मुस्कुरा गए। जैसे ही श्याम सुंदर मुस्कुराए हैं, रसखान वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। जब होश में आया तो देखा सारे सैनिक ऊपर खड़े पानी का छिड़काव कर रहे हैं। महाराज क्या हुआ? रसखान बोले वो कहां है? बोले कौन? बोले वो छोटा सा बालक, सांवला सा, ऐसे तिरछे नेत्र थे, सुंदर मुस्कान थी, कहां है वो? बोले यहां तो कोई बालक नहीं है। अरे तुम हटो, तुमको नहीं पता, अब तो वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। अरे कहीं श्याम सुंदर को दिखा दो, कोई कृष्ण को दिखा दो, अरे उसको गोपाल को दिखा दो। भ्रमण करते करते सामने से एक बाबा आ रहे थे, तुलसियों की माला पहनी थी। बाबा तुमने कन्हैया देखो? बोले ऐसे ना मिले कन्हैया। वो कैसे मिलेगो? बोले तुलसी कंठी माला पहन करके रहो, भजन करो, नाम निष्ठ रहो, यमुना जलपान करो, ब्रजरज में लोट लगाओ, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, तब कन्हैया मिलता है। और सारे नियम लिख लिए रसखान ने, सब करने लगे। लोग तो एक दो गले में कंठी माला पहनते थे, रसखान तो पूरे तुलसी पहन करके हाथों पे, बाजूबंद पे, यहाँ पर सब जगह पहनते। रसखान से किसी ने पूछा इतनी तुलसी? एक तुलसी कल्याण कर देगी? रसखान बोले तुम लोगों का कर देगी, मैं तो एक मिलेच्छ कुल में जन्मा हूं ना, इसलिए पूरे अंग पर तुलसी पहन करके रह रहा हूं, ताकि कैसे भी सही वो श्याम सुंदर मुझे मिल जाए। ऐसी रसखान की स्थिति, ये प्रेम नगर की स्थिति है, ये वो उस स्थान की स्थिति है जहां से वेणु की ध्वनि आती है और तुम वहां रहने का मन बना लेते हो। साधारण नहीं है ये तो, भजन ही दूसरा आगो मन में। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, ओ प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत क्यों? जा। ओ प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां, 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 प्रेम नगर की सकरी हैं गलियां। तामें दो ना समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, तामें दो ना समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। वो श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही। मम की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। ओ मन की ममता को खींचे
जा रे। मन की ममता को खींचे चली जा रही। उनकी तस्वीर ओ अपने तन मन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। ओ हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हाँ हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। यही भाव। तो भगवत विमुखों के लक्षण बताए गए और भगवत विमुखों की गति बताई गई। गति ऐसे लोगों की नरक ही है और भगवत विमुखियों के लिए ही नरक के द्वार। मैंने शायद कल परसों की कथा में बताया था कि हमारे अगर हम वेदोक्त कर्म करते हैं तो वेदोक्त कर्म ही हमारे द्वारा किए गए पूर्व असत कर्मों को नष्ट कर देते हैं। हमको उसके लिए अलग से कोई प्रायश्चित या कुछ और नियम करने की आवश्यकता नहीं है। आप वेदोक्त कर्म करने लग जाओ, ठाकुर जी की शरणागति लेकर के भक्ति भाव से ठाकुर जी का प्रेम प्रकट करने लग जाओ, आपके पूर्व जो भी कृत्य होंगे वो सब वो भक्ति भाव से ही नष्ट हो जाएंगे। उसी में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो सबको नष्ट करने के लिए योग्य है। राजा निमि ने प्रश्न किया और चमश योगेश्वर ने इनका ये उत्तर दिया। राजा ने अगला प्रश्न किया है, कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण किंदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिह पूज्यताम्। ठाकुर जी कौन कौन से काल में किस किस रूप में किस किस वर्ण के होते हैं, कृपा करके हमें बतलाओ। भगवान के अलग अलग वर्ण हैं। सदा सर्वदा ठाकुर जी केवल श्याम वर्ण के रहते हैं ऐसा नहीं। ठाकुर जी कृते शुक्लश्चतुर्बाहु जटिलो वकलांबर। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के बनकर के आते हैं, हंस अवतार ठाकुर जी का। ऐसे ठाकुर जी कभी अन्य अन्य वर्णों में ठाकुर जी का अवतरण होता है। कभी ठाकुर जी रक्त लाल बनकर के आते हैं, कभी ठाकुर जी श्याम बनकर के आते हैं, कभी ठाकुर जी का रंग पीत वर्ण का होता है। इस प्रकार ठाकुर जी के समस्त वर्ण कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से युग में ठाकुर जी किस किस प्रकार की सेवाएं स्वीकार करते हैं वो सब बताइए। ठाकुर जी की राजोपचार सेवा के बारे में यहां पर अब करभाजन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं। तब यहां पर जब कृष्ण वर्ण का भाव आता है, भगवान कृष्ण के बारे में जब बताते हैं तो करभाजन कहते हैं कि ठाकुर जी की षोडशोपचार राजोपचार सेवाएं तो होती हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो एक कृष्ण वर्ण वाला जो अवतार है ना, बोले इनकी कौन सी सेवा होती है? बोले इनकी महाराजोपचार सेवा होती है। षोडशोपचार नहीं, राजोपचार नहीं, महाराजोपचार। बोले कैसे होती है? बोले 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी, गोवर्धन रूप धारण करते हैं और उस भाव से ठाकुर जी की वो सेवा होती है। और आज लाल जी का वही 56 भोग है। तो अब इसके बाद श्री ये अंतिम प्रश्न है राजा निमि का। इस विषय के भाव को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ठाकुर जी का 56 भोग यहाँ होना है और वही महाराजोपचार का भाव जो करभाजन है, जो करभाजन योगेश्वर हैं वो वर्णन कर रहे हैं। तो महाराजोपचार पर ही ठाकुर जी की सुंदर सेवा का दर्शन करेंगे। और कल फिर हम लोग ठाकुर जी के कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठाकुर जी किस किस वर्ण में किस रूप में आके कौन सी सेवा, षोडशोपचार कौन लेते हैं, राजोपचार कौन लेते हैं, महाराजोपचार तो भी आप देखने ही वाले हो, उन सबों का भाव कहते हुए कल इस नवयोगेश्वर संवाद का एक रिवीजन करेंगे। 9 योगेश्वरों से हमने क्या क्या सीखा उसकी मैंने तो लिस्ट बना ली है। आपको होमवर्क दिया था, आप में से किसी ने किया हो तो मुझे कल दे देना, जो 9 योगेश्वरों के भाव आपको समझ आए हो। 8 हो के ही बता देना, 9वां तो कल होगा। और फिर कल हम लोग उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ करेंगे और परसों भिक्षुक गीत कह करके कथा को विराम करेंगे। बंधुओं, कुछ जानकारियां आपको दे दें। परसों कथा का विराम दिवस है और परसों कथा यहाँ सुबह होगी 9:30 बजे से। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। कथा के बाद फिर ठाकुर जी की राजभोग आरती होगी और राजभोग आरती के बाद में ठाकुर जी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट सबको दिया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं
सब परसों सुबह के सत्र में आएंगे और फिर जिनको निकलना हो वो जा सकते हैं। बाकी बुकिंग यहाँ 29 को सुबह तक है। 29 को सवेरे सवेरे यहाँ से फिर सब लोग हम अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करेंगे। 28 तारीख को शाम को तुलसी अर्चना करेंगे, हम सहस्त्रार्चन करेंगे गंगा जी का। जो लोग चाहें तो शाम के इसी समय करीब गंगा जी के तट पर चल करके श्री गंगा जी का सुंदर तुलसी अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर 29 को सब लोग अपने अपने स्थानों को विजय करेंगे। दूसरी सूचना बंधुओं ये है कि बहुत लोगों ने कहा महाराज जी अगली बार जब भी बद्रीनाथ में कथा हो तो छुट्टियों के समय पे ही होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं बेचारे वो आ सकें। कईयों के बालक नहीं आ पाए, कईयों के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों का आने का मन है, तो रखेंगे जरूर अगली बार, क्योंकि छुट्टियों में भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, इसलिए हम छुट्टी खत्म होने के बाद करते हैं। लेकिन अगली बार से तो कुछ अलग करने का विचार है, कुछ करेंगे, कुछ यूथ फेस्ट जैसा होगा। पूज्य महाराज जी को भी संग में ही रखेंगे और बद्रीनाथ में या फिर जहाँ भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन उससे पूर्व एक आमंत्रण आपको व्यासपीठ से दिया जा रहा है, निमंत्रण नहीं। निमंत्रण का मतलब आओ मत आओ तुम्हारी इच्छा, आमंत्रण मतलब नहीं आए तो अपराध लगेगा। हाँ, तो ये आमंत्रण है लाल जी के जन्मोत्सव का।